आप बेहतर जानते हैं, आपने स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे वो हरकतें की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो सही थी, वो करनी चाहिए थी। देखो एक बात बताओ तो, चलो इस चीज़ को मैं आज क्लियर कर दूं, पब्लिक काफ़ी गुस्सा थी इस बात पे ना, तो उसको क्लियर करते हैं। एक बात बताओ, मास को गालियाँ पड़ती हैं? बिल्कुल पड़ती बिल्कुल पड़ती हैं। और कौन कौन से, डकी को भी गालियाँ पड़ती हैं? बिल्कुल पड़ती क्यों हैं। पड़ती है? माँ बहन बीवी, सही है। अब आ जाओ ताबिश आशमी, उसको भी गालियाँ पड़ती हैं, बिल्कुल। सही है। वो क्यों? एडल्ट जोक्स, सही है। अब डूग्स, उसको भी गालियाँ पड़ रही हैं। तुम देखोगे क्या? क्या देखना चाह रहे हो मुझे बताओ? मेरा घंटा तुम लोग टैलेंटेड लोग देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे, कभी भी सपोर्ट नहीं करोगे। कितने दिन करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस। उसके अलावा तुम मारोगे और आगे निकल जाओगे। नहीं देखते यार। सबसे ज़्यादा पॉर्न कहाँ देखी जाती है? पाकिस्तान। आप पॉर्न बना दो फिर। तो आप बनाओगे? कभी भी नहीं बनाऊंगा, हरगिज नहीं बनाऊंगा, तो क्योंकि बात मुझे खत्म। पता है वो गलत है, और इस हद तक की गलत चीज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर यहाँ पे आप वो बना गए ना, स्टैंड अप कॉमेडी कर गए ना, यार, आपको बुरी लग रही है? किसको बुरी लग रही है? पब्लिक को लग रही है ना। मेरे इस पे चढ़ो, आगे बात खत्म। बात यहाँ पे मतलब खत्म। वही पब्लिक जो डूग्स को देख वो रही है, मेरी जो पब्लिक बना नहीं है, रही मेरा है। घंटा मेरे इस पे चढ़े, वो मेरी पब्लिक है ही नहीं मेरे भाई। वो मेरी पब्लिक है ही नहीं। जो मेरी पब्लिक है ना, उन्होंने मुझे आके बताया, मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा, इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। वो कैसे क्लियर करूंगा? जो अगली परफॉर्मेंस दूंगा ना, वो ऐसी नहीं होगी, वो दूसरी होगी। वेरी गुड, यही तो ये मामला है। लेकिन अगर मेरे ऊपर आओगे, "ऐ, सही नहीं है ये नहीं", फिर बचोगे नहीं मेरे हाथ। चलो क्या बनाऊं आप बताओ? यार मैं क्या फैमिली व्लॉग बना? नहीं, मैं क्या बना? मेरी हेलो गाइस, मेरी अम्मी ने मुझे दही लेने भेजा है। हेलो गाइस, मेरी बेगम उठ गई, कपड़े सही करो, दुपट्टा सही करो। ये बनाओ, ये सारी चीज़ें बनाओ। चीज़ में गाली दे दी ना, जिस चीज़ में आपने एक जर्रा बराबर भी झूठ बोल दिया ना, वो तो हराम है। अगर आप सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करेगी। मैं अच्छा खासा टेम्पो में चल रहा था, आई एम सो सॉरी। अगर आपको पता है कि पैसे हराम के, देन यू शुड क्विट दैट, कि आप वो छोड़ दो। छोड़ दिया भाई, डिमोनेटाइज्ड होती हैं वो वीडियो। मैं खुद डिमोनेटाइज करता हूँ। सेम चैनल पे व्लॉग्स हैं, हाँ व्लॉग्स हैं, वो मोनेटाइज्ड है। वो मोनेटाइज्ड है, उसमें कोई बकचोदी नहीं है। फूड वाला है, फूड देखते हो। ज़्यादा व्यूवरशिप किससे आई आपको? रोस्टिंग से। डिमोनेटाइज्ड कौन सी है? रोस्टिंग। गालियाँ किसमें? रोस्टिंग। हराम क्या हुआ? रोस्टिंग। हराम जो होता है ना, सबसे पहले पता है किस पे लगता है? औलाद पे। आपने टिकटॉकर्स देखे हैं? यार मतलब आप समझ रहे हैं? देखे भाई, मैं नहीं समझा। हुसैन। समझ गया। यस ब्रो। यार क्रिंज। वो यूट्यूबर्स नहीं है भाई, वो टिकटॉकर्स हैं। लारेब खालिद को भी यही कहोगे? टिकटॉकर है? टिकटॉकर है? माज भी। हाँ। तो क्या हाल है? फिर से वापसी। नहीं यार, एक मिनट, हेलो, किसका है ये डायलॉग? भाई ये मेरा डायलॉग। अच्छा, आपका है? तो बोल के दिखाए ना। इस तरीके से दिया है, मैं देता हूँ इस तरीके से। तो क्या हाल है? फिर से वापसी। भाई क्या बात है, मेरा दिल चाहा है कि मैं इस पे तालियां जरूर बजाऊं, क्योंकि जो ओरिजिनल की फील है वो ओरिजिनल की फील है। तो मैं तुम लोगों को बताता चलूं, वैसे तो ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, दुनिया जानती है भाई, लौंडे पागल हुए में। डूग्स लाइफ मतलब इतना इतना पंप्ड अप रखता है ये लड़कों को, हमारे जवानों को, कि क्या बात है। हमारे साथ मौजूद है हसन सलीम उर्फ डूग्स लाइफ। हसन भाई क्या हाल है? बेहतरीन हाल है यार, वही सब बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। क्या चल रहा है लाइफ में? बस यही लेनी देनी, मतलब रोस्टिंग वगैरह। ओके यार, मतलब क्यों ऐसा, क्यों भाई? यार अब जिंदगी का पार्ट है ना यार, ये इसी से करियर बना रहा है, तो ये काम अपना नंबर 1 पे रहना चाहिए। अच्छा, जबरदस्त हो गया। अच्छा चलो, बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। चूंकि आप करते रोस्टिंग है, आप जाने एज अ रोस्टर जाते हैं, ठीक है, तो हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। हसन भाई, सबसे पहला सवाल कि रोस्टिंग ही क्यों चुनी? इतना सारा कंटेंट है यार मार्केट में, और भी बहुत कुछ कर सकते थे यार। कराची के ना 95% बच्चे जो है ना, वो करते ही रोस्टिंग है, वो पैदा ही रोस्टर होता है। ओके। कराची के लौंडे ने, तुम्हें नहीं पता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस यही अपने खून में था, और मैं कुछ ज्यादा ही करता था। और स्कूल में होते ना बैक बेंचर्स, हाँ, वहीं बैठ मतलब के। आपका वो सीन था कि भाई अगर 4 लौंडे साथ बैठे हुए हैं, हाँ, तो ये डूग्स लाइफ है, ये हसन सलीम है जो कभी इसको पिन तोड़ रहा है, कभी उसको तोड़ रहा है, मतलब हंसा के रख रहा है मेरा सबको। काम ही यही है, लोगों की मतलब बजाना। हाँ। दोस्तों में बैठ रहे हैं तो दोस्तों की, किसी के खानदान में बैठ रहे हैं तो एक कजन को पकड़ लिया उसकी,
तफरियां मतलब चलती मतलब रहती बस जो गैदरिंग हुई हुई है वो हाँ। हमेशा ऊपर ही रहेगी भाई, डाउनफॉल तो उसमें आना ही नहीं है कि कोई बंदे का। लेकिन ना रोस्टिंग का भी एक वो होता है, एक पीक पॉइंट होता है। अगर आपके साथ आपके मतलब के लोग बैठे हुए ना, हम्म। तो ही आपकी रोस्टिंग अच्छी होगी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तभी काम अच्छा, करेगा। इसमें क्या सेंस है? रोस्टिंग तो ये रोस्टिंग का कमाल तो ये नहीं है कि आप किसी को भी रोस्ट कर दो। नहीं नहीं यार, जो अच्छी जो रोस्टिंग होती है ना, जो मतलब दिल से ये होती है। अच्छी रोस्टिंग, इससे अच्छी रोस्टिंग और हमें क्या दोगे हसन भाई? इतनी बेहतरीन रोस्टिंग करा दी तुमने, इससे अच्छी और क्या हो सकती है? नहीं यार, वो निकलती ही मतलब आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको देख के निकलती है, या फिर आपको किसी पे ज्यादा खार होती है ना कि आपने यार इसकी ओके। बजानी है। जैसे मैं टिकटॉकर्स को देखता हूँ, हाँ। मैं कहता हूँ यार इनका तो ऐसा सीन होता है, मैं इनकी 2-3 वीडियोस देखता हूँ, पूरी वीडियो निकाल लेता हूँ अपनी। ओके, अच्छा, आपको ये कोई पर्सनली भी तो कहीं कोई ग्रिज, कोई खार टाइप अंदर नहीं होती है पे यार, ये नहीं छोड़ूंगा, आज इस पे वीडियो बनाऊंगा और ऐसी बनाऊंगा कि ये तो याद रखेगा ही और दुनिया भी याद रखेगी, कहीं ये तो माइंड में नहीं चल रहा नहीं, होता? यही होता है मेरे माइंड में, लेकिन वो बहुत कम लोगों के लिए होता है। लेकिन सीन क्या होता है कि जैसे एक शाहिद अनवर है, हाँ। उसको देख के तो कुछ ज्यादा ही खार आती है। ओके। कुछ टिकटॉकर्स हैं, उनको देख के खार आती है। लेकिन बाकी जिसको भी मैंने रोस्ट किया, जैसे कि आप मास को ले लें, उसके लिए कोई हेट नहीं है। शहीद माज को रोस्ट किया है? मास को भी किया है। नहीं यार। हाँ, मास मास को रोस्ट किया है। हम्म। मास को अच्छा भी लगा था रोस्ट, क्योंकि उसमें कोई मतलब बोले तो कोई बकचोदी नहीं थी, कोई गालियां। क्योंकि उसका कंटेंट ऐसा है। हाँ अब माज की खूबसूरती बताऊं क्या है? भाई जितने लोग, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलूंगा, कि जितने लोग बातें करते हैं ना कि माज फैमिली दिखा रहा है, बहन दिखा रहा है, माँ दिखा रहा है, यार वो कौन से गलीज लोग हैं जिन्हें एक फैमिली की वाइब देख के कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या वो नेगेटिव, इसका मतलब भाई तुम अपने दिमाग को साफ करो, तुम्हारे दिमाग में गंदगी और कचरा है। वो तो तुम्हें ये बता रहा है कि अगर घर में 3 भाई हो तो 3 भाई किस तरह खुशहाली से रह सकते हो, तुम अपने बाप की बात कैसे मान सकते हो, माँ के साथ प्यार कैसे, वो तो बच्चा ही दिखा रहा है। लेकिन यार, यहाँ पे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, सबके थॉट्स एक जैसे नहीं हाँ, होते, ये बस बात बात है। खत्म। ऑडियंस जो है वो कुछ भी कर सकती है। और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वो कुछ भी बोल लेगा, वो मुंह पे आगे बकबक नहीं करेगा। हाँ। कमेंट में उसको पता है कोई उसका काट भी नहीं सकता, वो बोल के अच्छा, आपकी इस बात खत्म से एक कर। बात करूं, अगर हसन भाई आपको नहीं लगता अगर क्रिएटर ये बात करता है कि कुछ भी दिखाया जा सकता है, तो फिर ऑडियंस भी बराबर आगे कहती है कि हम भी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं जाहिर कमेंट सी बॉक्स। बात है, आप एक पब्लिक फिगर बन गए तो उसके बाद आपका कोई वो नहीं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। ये बात याद में मतलब जहन में रखना, हाँ। आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। अगर आप एक सोशल मीडिया या फिर सुपरस्टार बन गए हैं, तो आपको कहीं से भी कोई भी पिन तोड़ेगा, कहीं भी हम्म। कुछ भी करेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। होता है हमारे साथ, अक्सर होता है, हम लोग निकले होते हैं रोड पे, अम्बा गाँव बड़वा तो ऐसे करते हैं ना लोग। ओके। तो हम मैं नॉर्मली रिएक्ट करता हूँ। कभी कभार ये होता है कि घर से मार खाकर आया अब तो बंदा हर वक्त मूड में भी तो नहीं हाँ होता ना यार। यार, कि मतलब अब जा रहे हैं तो हर किसी को खड़े होकर 50 लोग इकट्ठे हो गए भाई वो हम्म, करके दिखाओ भाई। लेकिन करके दिखाना पड़ता है, फिर अगर फैंस से प्यार नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे, तो फिर बात आगे कैसे हाँ। बढ़ेगी? और क्रिएटर के लिए मैं समझता हूँ आप बेहतर बता सकते हैं कि उसका खुद दिल चाहता है कि वो पब्लिक से इंटरेक्ट हम्म। करता रहे और पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करे, उसे एंटरटेन करे। मामला ये होता है कि आपको मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके अंदर आपने मोटिवेट किया। हम्म। अब वही पर्सपेक्टिव दिमाग में बन गया कि यार ये बंदा मुझे हम्म। मिलेगा, एक बहुत अच्छी वाइब देगा, ये मोटिवेट करेगा। अब जब मुझसे बंदा मुझे देखता है ना, ओए मौलिक क्या चोरी करा रहा है, और ये रियल में भी वैसा ही होता है। वैसा ही होगा। अब रियल में मिलते हैं, अब रियल में हम जरा ना, मैं सिर्फ दोस्तों के साथ चिल रहता हूँ, मतलब कोई आ गया ना तो उसके सामने थोड़ा सा ना कोशिश करता हूँ कि बहुत इजी फील हो। हम्म। लेकिन नहीं हो पाता यार, कभी कभार मूड नहीं होता। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जितना मुझसे होता है ना, जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उनको अच्छी एक वाइब देता हूँ मैं अपनी तरफ से। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि पर्सनली मुझे जितने दिन आपके साथ हुए हैं, अगर मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं डूग्स लाइफ के हवाले से, तो ये एक इंतहाई डिसेंट और सादा आदमी है अपनी पर्सनल लाइफ में। हम्म, खैर, हम्म। आते भाई को बड़ा मजा आया मेरे साथ। नहीं नहीं, वो वाला मजा नहीं, दोस्ती वाला मजा यार। आप क्या करें। हाँ यार, नहीं सही बात है, मजा तो आएगा ना यार, आपकी एनर्जी आपकी, बस अब क्या 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 तारीफें करूं मैं, सब लोग बोल रहे हैं कि बात आगे बढ़ाओ, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। हसन भाई, अ, आपको सबसे शदीद किस्म का थ्रेट क्या है और कौन से क्रिएटर की तरफ से आया जब आपने उसे रोस्ट किया? शदीद वदीद किस्म का कोई थ्रेट नहीं आया है, बस नाम नहीं लूंगा बंदे का। वो 4 लोगों में जाके ना, मतलब लाइक इसको बोल देगा कि यार ये बंदा जिस दिन मुझे मिल गया ना, इसको फोड़ूंगा। ओके। फिर किसी और के पास, ये बंदा मुझे मिल गया उस दिन, इसको मैं फोड़ूंगा। ये बंदा मिल गया, मतलब यानी कि मैं कहता हूँ मार लो यार आके, दुनिया जिंदगी कम मार रही है, तुम भी मार लो आके, सीधे आय, साधे शरीफ बंदे हैं भाई।
क्या बात है। मतलब पर्सनल लाइफ में सोशल मीडिया में। लेकिन मैं ये कहता हूँ सोशल मीडिया की वॉर है ना तो वहीं तक रखो। वहीं तक मजा भी इसमें, इसकी खूबसूरती ही है कि भाई यहाँ पे आपकी कारीगरी काम आती है, यहाँ पे पता चलता है आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितनी बड़ी बला है। तो आप अगर एक वो, फिर ये मैं समझता हूँ कि पेशेंस की बात है, जर्फ की बात है, कि अगर एक क्रिएटर ने आपके ऊपर कोई मीम कर दिया, आपको रोस्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, मुझे इंडिया तक के अंदर रोस्ट किया गया, और सच बताऊं तो मेरे दोस्त मुझे कहते रहे कि इसको स्ट्राइक मार दे। मैंने कहा नहीं यार, इट्स ओके, मैंने मजा लिया इस चीज का, मैंने पर्सनली खुद एंजॉय किया है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिस्ट जो है ना एक बड़ी खूबसूरत चीज है, वो आम इंसान नहीं है भाई, वो अलग आदमी है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद ना बड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि कोई पंगा ले, मतलब कोई अच्छा क्रिएटर हाँ, जिससे मुझे हेल्दी मजा आए। हेल्दी हाँ, डिबेट होनी अब चाहिए। मैं आपको बताऊं जैसे डिस वगैरह चलते रहते हैं ना, हम्म। अब मैंने आपको डिस किया, आपने मुझे, जैसे अक्सर देखा होगा एमी वे बंटाई, कृष्णा, ये लोग डिस कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा सबसे बेहतरीन ये बात क्रिएटर है, है। कौन सा कितनी जल्दी वीडियो बना के लिरिक्स लिख के हम्म। अच्छा म्यूजिक कंपोज करके आपके सामने, क्योंकि ज्यादा टाइम तो होता नहीं है, एक बिल्कुल दिन का, दो बिल्कुल। दिन होता है, आपने अपना डिस फेंकना होता है, वहां पता चलता है कि कौन सा रैपर अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी भिड़े तो फिर पता चले कि कौन सा हाय क्रिएटर अच्छा हाय, है। हम तो इंतजार में हैं ये भाई। टैलेंटेड आदमी मौका ढूंढता है, बहाना हाँ। ढूंढता है। वेल अच्छा हसन भाई, रोस्टिंग की बात हो गई, आपने ये क्यों सिलेक्ट किया, सारी बातें अपनी जगह। मैं अगर आपसे एक बात करूँ ना, तो मैंने चूंकि स्टोरी लगाई अपने इंस्टाग्राम पे, तो वहां से कुछ लोगों के सवालात थे। उनमें से एक सवाल था कि आप इनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि एक तो पहले आप एक लाइटर नोट पे एक सवाल का जवाब दे दें कि डूग्स लाइफ जो आपने नाम रखा है उसकी क्या रीज़न है। डूग्स लाइक यार, अभी एज क्या है आपकी? मेरी 26। 26। अभी भी वही कुत्ते जैसी जिंदगी होगी, है ना? नहीं, मैं अब आपने वो कहा ना कि तुमने मोटिवेशनल वीडियोस बनाई हैं, तुम्हारे लिए पब्लिक का पर्सपेक्टिव ये बन गया है। मैं सच बताऊं, मेरा दिमाग भी वैसा ही अब मैं अगर बोलूंगा ना, तुम जैसे मिजाज का आदमी मुझसे तंग आ जाएगा, वो बोलेगा अबे यार उठ जा, दिमाग खराब नहीं कर। क्योंकि मेरे दोस्तों में भी मेरा यही सीन है। लेकिन लाइफ हकीकत अगर सच्ची बात की जाए ना, जिससे झुटलाया नहीं जा सकता, तो लाइफ कुत्तों वाली है भाई। हाँ, मुझे वो अंदाजा है। चीज नहीं है जो चाहिए। एक तो नॉर्मली लॉन्डो की जिंदगी होती हाँ है हाँ। कि मतलब उनको बना बनाया कुछ भी नहीं मिलता, लॉन्डो को बनाना पड़ता है अपनी बिल्कुल जिंदगी में, बिल्कुल। अपना करियर बनाना पड़ता है। और जब तक उनका करियर बनता है, उनकी पसंदीदा औरत किसी और से शादी कर चुकी होती है। तो ये हम लॉन्डे है ना यार, चलता रहता है हमारे साथ, हमारा दिल टूटता अच्छा, और रहता है। हमारा दिल है भी बहुत बड़ा, बहुत हम कमजोर। बड़ी आसानी से कह देते चल यार लेट इट कहते हैं ना गो। कि मर्द जो है ना जिस्मानी बड़ा स्ट्रांग होता है, हम्म। लेकिन अंदर से ना वो बहुत कमजोर होता है। तो ये मामला है। वैसे सवाल क्या था हमारा? सवाल मेरा यही था, यार। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। अच्छा हुआ आ गया क्योंकि मैं भूल गया था। नहीं नहीं, डूब जाए। तो भाई एक दूसरी चीज कि हम लोग रहते हैं कराची में। हम्म। यहाँ पे हल्का सा कहीं भी आपको आगे पीछे जाना है, तो आप जब घर से निकलते हो पहले देखना है कि बाइक पंचर है नहीं है, फिर हम्म। उसमें पेट्रोल देखना है, फिर उसके बाद आपने सड़क देखनी है, आप जाओगे बाइक पंचर हो जाएगी आपकी, फिर गली के कुत्तों से बचना है। आपने देखा है कराची में मैं सच बताऊं, मैं लाहौर और कराची के कुत्ते कंपेयर करूँ ना, तो यहाँ वाले ज्यादा डेंजरस है भाई, यहाँ वाले काटते हैं। लेकिन हमारी गली में कभी आप आए, आप पता चल गया ना कि ये डूब के मेहमान है, बैठे रहेंगे ओए कुछ होए, नहीं करेंगे, वो ये जबरदस्त। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे। वाह वाह। तो फिर गली के कुत्ते, फिर नहीं सॉरी सॉरी नहीं नहीं सॉरी, तो वो फिर बड़े वाले, फिर टुल्ले, फिर हर हाँ। चीज देखनी पड़ती है। तो हमारी जिंदगी ऑलरेडी डूग्स लाइफ बनी हुई है, लेकिन अब इस डूग्स लाइफ को आप गुड्स लाइफ कब बनाते हो, इट्स अप टू यू। ओके, क्या बात है। मतलब यार ये देखो, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, और पता है मैं क्या बात करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि अगर आप कभी किसी क्रिएटर के लिए ये जुमला कह रहे हैं ना कि अबे मुंह उठा के आ गया, इतनी व्यूवरशिप मिल गई, तो भाई तुम वो हो जो ये बंदा अक्सर अपने हेटर्स के लिए लफ्ज़ बोलता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वो शेर है ना, जिसको जो कुछ मिलता है बेसबब नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता। तो भाई जिसको जो मिला है उसके पीछे वो देने वाला जानता है कि उसने किसको क्या देना है। तो अगर आज इस लड़के को, इस बच्चे को अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा हुआ है, तो तुम्हें मसला क्या है? तुम मत देखो, स्क्रॉल करो, भागो यहाँ से यार। तुम मतलब ये मामला है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो पर्सपेक्टिव की आपने बात की, एक मज़ेदार एक्सपीरियंस मैं नहीं चाहता था पब्लिकली शेयर करूं, मैं कर देता हूं अब, क्योंकि मेरे साथ वाइब बड़ी प्यारी है आज, तो मैं चाहता हूं मैं शेयर कर दूं। यार सबसे पहले तो ना तुम्हें हसन भाई और ये वो करके ना मुझे मज़ा नहीं आ हसन रहा। कह दो, हसन नहीं, मैं कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा नाम दो। जानू बोल लो भाई। हाय मेरी जान। बेगम बोल दो, शोहर बोल दो, मियां बोल दो। जानू ठीक है, जानी नहीं जान अच्छा है, हमारा एक बॉय है वो जान बोलता है, जान बोलो। ओके जान, तो मैं बात कंटिन्यू करता हूँ। ये वाला जान नहीं बोलो, ऐसे मतलब लाइक दोस्त यार है।
जान यार, मैं तुम्हें ये कह रहा था। ए वो जान देखो, फिर जान वाली फील, जानी की जो फील है ना भाई बंदी में, वो जानी वाली है। खैर हसन, एक लड़की थी यार, उसने ना इंस्टाग्राम पे मेरे साथ क्या हरकत की, मुझे उसका आया डीएम। चूंकि मैं अल्लाह सुना रहा था लोगों को, तो लोगों को ये लगने लगा कि ये एक आलिम है, ये एक फाजिल है। लोग अपने पर्सनल हद तक के मसाइल मुझसे ऐसे पूछ रहे या जैसे मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ। भाई मैं इंटरमीडिएट करके बैठा हुआ नल्ला, मैं सिर्फ तुम्हें फैक्ट्स बताता हूँ, हकीकत जो मैं मानता हूँ वो तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम भी मानोगे तो फ़ायदा है। वेल वो एक लड़की डीएम करती है कि आई जस्ट अनफॉलोड यू बिकॉज यू आर प्रोमोटिंग सॉन्ग्स एंड सॉन्ग्स आर हराम। मैंने कहा मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने कहा बाजी की ज़रा प्रोफाइल तो खोल के देखूँ ये क्या करती हैं। प्रोफाइल उनकी पब्लिक हुई थी, और सबसे पहली पिक्चर अब मैं करके दिखाता हूँ कि हुआ क्या था उसमें। ये टांग उनकी ऊपर घुटने तक, अच्छा, सतर नंगा, बाजी का अपना नीचे से सतर नंगा, घुटने पे टांगे, पिक्चर लगी हुई और नकाब है, ऊपर हिजाब है, नीचे घुटने तक पजामा ऊपर है। जाफर अल्लाह बाकी अब्दुल्ला। वाह वाह भाई बहुत। वो पंजाबी का जुमला है कि तुसी फिर ऐसे दे काबू आंदे हो, इसका मतलब है कि तुम लोग फिर ऐसे स्ट्रिक्ट बंदों के काबू में आते हो। तो खैर वो मैंने बाजी की प्रोफाइल देखी, बाजी ने गाना लगाया हुआ और मुझे कह रही है कि इट्स हराम। मतलब ये कौन लोग हैं? तो इस तरह ना फिर मैंने ऐसे लोगों को रिप्लाई करना तो छोड़ा, और मैं समझ गया कि पब्लिक जो है वो करती है जो भी करती है। अब पब्लिक की तरफ बात चल रही है, कभी लाइव कोई हेटर मिला है, फेस टू फेस मिला हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का क्या जुमला कहा उसने जिससे दिल दुख गया डूब्स का? यार अभी रिसेंट हम लोग ना सीरीज का मैंने बताया था हम लोग शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना अब हम लोग बहुत ज़्यादा बेजार होके बैठे हुए, क्योंकि हम सबका हो चुका था, दूसरों का हो रहा था, गर्मी बहुत देख रहे होगे आज। तो वहाँ पे एक बंदा मुझसे कह रहे देखो ये ड्रोन चल रहा है, ये हाथ में 2 इतने बड़े बड़े कैमरा पकड़े हुए हैं, और आगे कहता है अब टिकटॉक बना रहे हो। मैंने बोला ओके यू कैन फ्रेम, आपका पब्लिक इज योर्स, टाइम इज योर्स, आई एम योर्स, जो करना करो ब्रो, तुम कर सकते हो। मतलब यार मैं परेशान हो गया कि हम इतना महंगा कैमरा लेके हम टिकटॉक बनाएंगे। खैर फिर बाद में मैंने उसको इग्नोर किया, मतलब बोलने दो। फिर उसके बाद कहता है कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं? लाख भी नहीं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं ये भी नहीं, कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं? मैंने बोला 4 मिलियन, ऐसी रैंडम मुंह से निकल गया। अब फिर उसने उसी टाइम सर्च कर लिया, मुझे लग नहीं रहा था कि सर्च करेगा, इसके बाद डेटा भी होगा या फोन भी होगा, क्योंकि मुंह ऐसा था ना। कैसा मेरे जैसा? नहीं यार आपका अच्छा, तो फिर से ऐसा गाना। ओके यार आप तो माशाल्लाह बहुत प्यार है। तो खैर फिर उसने सर्च किया कि ना चूतिया बना रहा है, 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, इसके सब्सक्राइबर्स मैंने अभी देखे हैं। फिर वो किसी और के साथ ना बहसबाजी करने लग गया। ओके। वो एक बंदा मेरा फैन था, वो मतलब मैं किसी को नहीं जानता वहाँ, वो उससे बहसबाजी किए जा रहा है, तेरे घर में राशन देता है तो साइड ले रहा है, तेरा रिश्तेदार है तो साइड ले रहा है। फिर इतनी देर में मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला तुम क्यों उससे बहस कर रहे हो? उसकी जिंदगी का मकसद तो देखो, उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ या टिकटॉक बना रहा हूँ। मतलब तू मेरी साइड ले रहा है उससे। देखो हमेशा याद रखना कि आप सामने वाले के सामने कितना भी भौंक लो, कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते आप। क्या बात है, कुत्ते से बेहतर आप कभी नहीं भौंक सकते, तो छोड़ दो, खुला छोड़ दो, रस्सियां खोल दो, छोड़ दो। अब लोग आते हैं अक्सर, यार जानी कुछ खाया पिया करो, बहुत बड़ी मैं क्यों, मैं मेरी मर्जी भाई, मैं कुछ खाऊं ना खाऊं, तेरा क्या जा रहा है? वही है ना, आप पब्लिक में आ गए हो तो आप पब्लिक के हो, वो कुछ नहीं, वो कहेगी नाच बसंती तो नाचना पड़ेगा। कुछ इतने अच्छे लोग होते हैं। जेडीसी जा रहे थे हम लोग रमजानों में, एक बंदे से मैं बाइक पे था दोस्त के साथ में, मैंने यूं मास्क नीचे किया, मैंने बोला अच्छा बड़ा आदमी था वो, बोला यार ये अंचोली किस तरफ, नहीं अंचोली नहीं, जेडीसी का वो दस्तरखान जो लगता है किस तरफ पड़ेगा? उसने बोला ऐसे इधर से चले जाओ। अब उसने मुझे हम लोग आगे चले गए, वो फिर बाइक भगाता हुआ आया, उसने मेरा यूं हाथ पकड़ा और कहने लगा हमारे साथ होटल पे चलो। कोई दूसरी बात नहीं, फिर उसके साथ 2-3 बाइकें और लगी, वो हाथ पकड़ के ले गया। मतलब कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं, आप समझ गए कि जान चलो तुम हमारे साथ। अच्छा, नहीं, ओके, वो फैन था। अच्छा ओके चलो तुम हमारे साथ, चलो। वो सुन ही नहीं रहा है। अब वो था भी, वो शलवार कमीज पहना हुआ जेंट आदमी, मतलब इससे क्या बहसबाजी करूँ, हम लोग कमजोर, एक चमाट रख दिया, हम तो जमीन पे पड़े गए होंगे। मैं क्या रहने दो, सुन लो। अब खैर होटल पे बैठे हैं, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। अब ये है कि बड़ी अच्छी बातचीत हो गई, वो वाली ना लाइक कॉन्टेक्ट वाली है। हाँ कंटिन्यू बस कांटेक्ट वगैरह बन गया उस बंदे से। मतलब ये भी एक प्यार की इंतहा है कि लोग इस तरह रोड पे जाते हुए रोकते नहीं है, बल्कि पकड़ के साथ ले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, कभी आप मेरे साथ हुसैनाबाद चलो या किसी भी फूड स्ट्रीट चलो,
पूरा शहर मेरे लिए, मतलब मेरा शहर मेरे लिए जफर अब्बास है। हाँ जानी ये भी खाओ, हाँ जानी ये भी खाओ, नहीं यार, हाँ जानी ये भी खाओ यार ये अब बस नेक्स्ट टीम सारे याद रखना, जब भी भूख लगेगी हसन भाई को कॉल करेंगे, चलो भाई खाना खाने चलेंगे, जेडीसी चलेंगे, डन हो गया। अच्छा अबे जेडीसी चलेंगे मतलब जफर भाई से मिलने। हाँ वो जफर भाई भी दावत में अच्छा खिला देते हैं वैसे। हाँ वो भी बेचारा कितनी तनकीदें बर्दाश्त करता है, देखो ना क्या आदमी है, बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। अच्छा हसन, बात चल रही है हेटर्स की, तो मुझे ये बात पता है कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। मैं हाँ यार पहले करता था बचपन में। तो अब हमने ये सोचना है कि वो जादू आया हुआ है हाँ और हेटर्स की पुंगी बजा रहा है। जादू जादू या कोई और अच्छा हो सकता है इससे, जो आपका बेस्ट है। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई करेक्टर डूग्स की बॉडी में महलूल करे और उसके बाद हेटर्स से जरा एक मीटअप करे छोटा सा यहीं बैठे बैठे। हेटर्स वगैरह ये भी जिंदगी में बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं जादू वादू की आवाज में क्या बोलूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं जादू की आवाज में क्या ही बोल दूं। हेटर्स के लिए कुछ कहना है? बस यही कह दूंगा, एक मैंने चैलेंज किया था, वो चैलेंज ऐसा था कि मैं 12 घंटे ना वहाँ चौरंगी पे सोया था, पावर हाउस। फिर दूसरा चैलेंज किया मैंने जिसमें मैं, वो नहीं होता ब्रिज होता है, पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो होता है ना, वहाँ पे सोया था 12 घंटे। फिर मैंने तीसरा चैलेंज किया, जो मैं ये कटी पहाड़ी है, पट्टी काड़ी बोल रहा था, कटी पहाड़ी, ये मेरा एक भाई है, उसकी ऐसा हमारी जबान जरा टेढ़ी हो जाती है। अच्छा। तो कटी पहाड़ी पे मैं सोया था। फिर अब मैं जो चौथा चैलेंज सोच रहा हूँ ना, वो ये सोच रहा हूँ कि हिटर्स की बहनों के साथ सो जाऊँ। नहीं देखो, दिल पे नहीं लेना, तुम भी मेरे भाई हो, सही है। तो बस इसी तरीके का हमारा छोटा प्यारा प्यारा सा रोस्ट होता है यार, हेटर्स हो कोई भी तो हमारा सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा हसन, अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि यार स्ट्रगल, चूँकि तुम्हारी पब्लिक जो है वो मेजॉरिटी, अगर मैं कहूँ कि 85% यंगस्टर्स हैं, या 90 भी कर लो तो भी ठीक होगा, सही है। 90% तुम्हें यंगस्टर्स देखते हैं, उनके अंदर एडल्ट्स मौजूद हैं, उनके अंदर टीनेजर्स मौजूद हैं, सही है। तुम्हें क्या लगता है कि उन बच्चों को तुम कैसे बता सकोगे कि यार ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, पहली बात, और स्ट्रगल करते वक्त जो दुश्वारियाँ और मुश्किलात दरपेश आती हैं उनको टैकल करने के लिए एक कौन सा हौसला है, एक कौन सा थॉट है जो कि इंसान को रुकने नहीं देता और फिर वो इंसान को डूग्स लाइफ बना देता है। इवन के डूग्स लाइफ वो है जिसकी गली के कुत्तों से दोस्ती हुई हुई है, जो इतना स्ट्रीट के अंदर उसने धक्के खाए, अगर मैं ये बोलूँ गलत तो नहीं है आई गेस, ठीक है। तो उसके बाद डूग्स तक का सफ़र, उसके अंदर जो भी मुश्किलात, मैं चाहता हूँ उन बच्चों के लिए, इन जवानों के लिए आसानी हो, उन्हें पता चले कि अगर एक लड़का ये सब करके ये हासिल कर सकता है, दुनिया में अल्लाह उसे इज़्ज़त दे सकता है, वो पैसा बना सकता है, तो हम क्यों नहीं। यार आज ही ना एक बंदा आया घर पे, अम्मा वगैरह होती ना, कमेटियाँ वगैरह डालती, तो हमारी अम्मा वो हैं, तो आया, उसने 15,000 रुपये दिए। बड़ा ना मतलब लाइक उसके चेहरे पे दिख रहा था कि मतलब 15,000 रुपये कितनी उसके लिए वैल्यूएबल होंगे यार, कितना मतलब। और यकीन करें हम लोग लाख लाख रुपए ना ऐसी, मतलब थोड़ी सी कोई वीडियो हमारी निकल गई, हमने प्रमोशन कर दी, पता ही नहीं चलता लाख रुपए आ गए। तो मैं वो सोच रहा था, मैं बोल रहा यार ये 15,000 रुपये के लिए इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी यार। लेकिन यार पता है क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आप जो कर रहे हो ना, अल्लाह ताला के आगे आप भिखारी बन जाओ, आप जिद पकड़ लो, आप बोलो कि यार मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, आप करके ला के दो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, आप मुझे दे दो ये चीज़, दुआ में मांगो उससे गिड़गिड़ाओ उसके आगे, वो देगा आपको। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ पागलपन होना चाहिए कि यार ये करना है। सबसे पहले आप अपनी फील्ड को देखो कि आपकी फील्ड आपको कामयाब करेगी नहीं करेगी। होता है ना अक्सर के बस एक ही लाइन पकड़ ली और उसी को पकड़ के लेके जा रहे हैं दुकान। अब जैसे कि मैं अपने भाई की दुकान पे बैठता था सरीना में, अब मैं वहाँ बैठ रहा हूँ, मुझे एक सलमान खान वाला हिसाब था मेरा ना, किक नहीं मिल रही, बैठा हूँ किक नहीं मिल रही, 1 साल गुजर गया, मज़ा ही नहीं आ रहा कुछ करने में। फिर मैंने बोला चलो कुछ ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन नया नया सिस्टम चालू हुआ था उन दिनों ना, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, सब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे एक दूसरे की। तो मैंने बोला मैं भी पढ़ाऊँगा। तो अब सीन ये होता है कि हमें ऑनलाइन भी शुरू हो गया, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। कोशिश किए जा रहा हूँ। मैं बोला यार इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं भले दूसरी जगह नाकाम हो जाऊँगा, लेकिन यहाँ ट्राई कर लेता हूँ। और ये टैलेंट तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं था, क्योंकि मैट्रिक में मैं समा वाले आए थे स्कूल में, वहाँ मैंने डांस कर दिया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि यार ये बकचोदी ये क्यों है मेरे अंदर, कर सकता हूँ। बचपन में खानदान वाले जमा हुए हम डांस करें, चिंता ता चिता चिता है साथ भी हम डांस करते थे।
तो बस वहीं से ख़ानदान वालों ने, मतलब घर वालों ने, सब ने मिलके कॉन्फिडेंस दिया, तो बस उतर गए सोशल मीडिया पे। और बस फिर एक ये था, कंसिस्टेंसी थी। मतलब अभी वीडियो डाली है तो 2 दिन बाद क्या डालना है, परेशान हो रहे हैं, कंटेंट ढूंढ रहे हैं, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। हालांकि मेरे पास उस टाइम अपना फ़ोन भी नहीं था, भाई के फ़ोन से बना रहा हूँ, कभी इसके फ़ोन से बना रहा हूँ, दोस्त के। तो बस कर करके अच्छा, ये तो झूठ नहीं है कि मेरे पास फोन भी नहीं था। हर क्रिएटर यही कहता है कि मेरे पास ये भी नहीं था। सच में मेरे पास फ़ोन पब्लिक को कह रहा हूँ कि उनको ये लगता है अच्छा। कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं हाँ हर किसी की एक ही घिसी पिटी स्टोरी है। तो भाई ये घिसना पिटना पड़ता है खुद को। वाकई जो अपने आप को यूं वो रेगमार होता है ना, जो अपने आप को खुद रेगमार रगड़ लेता है ना, वो बंदा कामयाब हो जाता है। बेहतर भी उसके लिए यही है। इससे पहले दुनिया आके फिर तुम्हें वहां रेगमार मारेगी जहां तुम नहीं चाहते, तो बेहतर है खुद वहां मार लो जहाँ पे मारना बनता है। खैर यार, अगली बात पे चलते हैं। मुझे एक चीज ना बार बार सता रही है। बताओ। वो पता है क्या है? वो ये है कि यार हसन एक इतना अच्छा कंटेंट करता है यार, बच्चे खुश हैं, लड़के एंजॉय करते हैं, जहाँ देखते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, मीटअप। हाँ उस पर तो हम माशाल्लाह से अभी प्रॉपर उस पर गुफ्तगू करेंगे। इतना सब कुछ हसन को मिल रहा है, तो क्या हसन ने ज़ाती तौर पे कभी ये खुद नहीं सोचा कि यार किसी माँ के लाल को मैं क्या सिखा रहा हूँ कि गाली देना इज़ ओके, या वो जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं वो ओके? यार पहले तो इस बारे में पर्सनली क्या कहना चाहते हैं? यार सीख क्यों रहे हो मुझसे? सिंपल, देखो आगे बढ़ जाओ, नहीं देखना ये मत देखो। पॉसिबल नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ, सीखने वाले जो है ना, उनकी एक अलग पहचान है, उनकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन है। लाइक वो ऐसी है, देखो अगर सीखना है ना तो मौलानाओं से सीखो। नहीं, आप सीखना समझे ही नहीं। फिर सीखने का मतलब है इन्फ्लुएंस होना। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। अगर मुझे आप अच्छे लगते हैं ना, चलें आप तो फिर एक स्क्रीन के आदमी हैं, मुझे पर्सनली कोई दोस्त अच्छा लगता है ना मेरा, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली उसकी आदतें आ जाएंगी, मैं अडॉप्ट करना शुरू करूंगा। खैर मैं यहाँ पे किसी को कोई मैसेज देने या फिर सिखाने नहीं आया, मैं जस्ट एंटरटेन करने आया हूँ। क्योंकि उसका रीज़न ये है, देखो यार आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी है? हाँ। अब उसके अंदर क्या सिखा रहा है? यार गन चलाना। वो हमारा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपके लिए और सिंपल करता हूँ। हसन, तुम शायद ये समझ रहे हो कि मैं तुम इस चीज से भाग रहे हो, बचा रहे हो अपने आप को, तुम गलत को शायद तस्लीम नहीं कर पा रहे हो, सॉरी टू से। बात ये है कि आप जब कुछ कर रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि फिर आप पब्लिक के हैं, फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, ठीक है? तो जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं तो आपका ये नहीं सोचना बनता कि मैं एक अच्छी चीज पोर्ट्रे करूं फ्रेम में, जो कि देखने वाला बच्चा कोई देखेगा, सीखेगा तो कुछ अच्छा ही करेगा ना। लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें प्रॉपर लिखी हुई होती कि वीडियोस 18 यार प्लस। वो तो ठीक है ना, मैंने मान लिया कि आप यही कर रहे हैं। आप लेकिन खैर बात वही है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, मैं झुकूंगा नहीं इस बात में ना। हरगिज झुकाना नहीं चाह रहा, हाँ। मैं हरगिज अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप पे नहीं थोप रहा हूँ। मैं सिर्फ जो मेरे पास सवालात आए हैं ना, उनके अकॉर्डिंग मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक क्रिएटर ये क्यों नहीं सोचता कि मेरी की हुई एक हरकत ने अगर 50 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर दिया और उन 50 बच्चों में वो एक बुरी आदत आ गई, आपका खुद का दिल नहीं चाहता कि मुझे इतने लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो मैं एक ऐसी चीज आगे कन्वे करूं पब्लिक को, जवानों को, कि उनके काम आ अच्छा जाए। चलें, जिसने मैसेज किया है ना, आप मेरी उससे बात करवाइएगा, उसके मुताबिक बना लेंगे सारी चीज़ें। सही है कि वो क्या चाह रहा है, वो कैसा चाह रहा है। चलो क्या बनाऊँ आप बताओ? यार मैं क्या फैमिली व्लॉग बना? नहीं, मैं क्या बना? मेरी हेलो गाइस, मेरी अम्मी ने मुझे दही लेने भेजा है। हेलो गाइस, मेरी बेगम उड़ गई, कपड़े सही करो, दुपट्टा सही करो। ये बनाओ, ये सारी चीज़ें बनाओ। यार बात पता है क्या है, मेरे खून में नहीं है। अभी मेरी जो एज है ना, वो अभी मतलब बोले तो यार, अभी जैसे कि जुनैद अकरम है ना, उसको एक अलग जेंट्री देखती है, वो बनाता भी उनके लिए ही है। बिल्कुल। अब मैं जो देखता हूँ ना अपनी सोसाइटी में आगे पीछे जो हो रहा होता है, जो बकचोदियाँ चल रही होती हैं, मैं सिर्फ वो दिखाता हूँ। हाँ, कभी कभार मैं कोई बहुत बड़ा बंड मार देता हूँ जो कि बैकलैश आता है, और मैं बर्दाश्त करता हूँ। ये नहीं कि मैं उनसे लड़ रहा हूँ जाके। इतनी गंदी गंदी गालियाँ आती हैं, और मैं पता है मैं जवाब देना भी, लोग मना करते हैं मेरे दोस्त जवाब मत दे, मैं सॉरी कर देता हूँ आगे से कि नेक्स्ट टाइम इसका मैं ख्याल रखूँगा। बैकलैश आता है तो भाई मैं उसको अपने ऊपर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और अगर गलती कर रहा हूँ तो उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई गलती हो गई। और देखो, गलती कर रहे हो ना तो पर्सनली आके समझा दो, ना कि जो है आप हेट फैलाओ, गालियाँ दो, ये मामला। अगर वाकई में चाहते हो ना कि मैं कुछ अच्छा करूँ, तो पर्सनली आ जाओ और आके समझा दो कि हाँ यार ये गलती कर दी। मैंने बोला ना, मैं गलती एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन समझाओ तरीके से आके। हसन, एक होता है गलती हो जाना, एक होता है गलती करते रहना।
अब इस चीज़ को गलती का नाम चूंकि आपने दिया है, तो मैं किसी की शख्सियत पे उसको उसके करेक्टर पे या कुछ भी कहने का अहल नहीं हूँ, ना मेरी कोई हैसियत या औकात है कि मैं किसी को पर्सनली जाके कोई बात करूँ। चूँकि आपने अपनी ज़ात के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है गलती, आपको नहीं लगता कि ये गलतियाँ करते 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 आप एक ऐसे यूट्यूब चैनल पे पहुँचे जहाँ पर आप बेहतर जानते हैं आपने स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे वो हरकतें की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, वो सही थी, वो करनी चाहिए थी। देखो एक बात बताओ, तो चलो इस चीज़ को मैं आज क्लियर कर दूं, पब्लिक काफ़ी गुस्सा थी इस बात पे ना, तो उसको क्लियर करते हैं। एक बात बताओ, मास को गालियाँ पड़ती हैं? बिल्कुल पड़ती बिल्कुल पड़ती हैं। और कौन कौन से, डकी को भी गालियाँ पड़ती हैं? बिल्कुल पड़ती क्यों पड़ती हैं? माँ बहन बीवी, सही है। अब आ जाओ ताबिश हाशमी, उसको भी गालियाँ पड़ती हैं, बिल्कुल सही है। वो क्यों? एडल्ट जोक्स, सही है। अब डूग्स, उसको भी गालियाँ पड़ रही हैं। तो तुम देखोगे क्या? क्या देखना चाह रहे हो मुझे बताओ? ना मास सही है, ना वो सही है, ना निदा यासिर सही है। निदा यासिर भी बुरी है। वो बुरी क्यों है? कि टैलेंटेड लोग नहीं दिखा रही। मेरा घंटा तुम लोग टैलेंटेड लोग देखोगे, कभी भी नहीं देखोगे, कभी भी सपोर्ट नहीं करोगे। कितने दिन करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस। उसके अलावा तुम मारोगे और आगे निकल जाओगे। नहीं देखते यार ये लोग, वही देखते जो, यार देखो मेरी वीडियोस वही लोग देखते जो मुझसे रिलेट करते हैं। उसके अलावा मैं किसी का हाथ पकड़ के नहीं बोल रहा कि यार भाई आप प्लीज़ देखो। पाकिस्तान के अंदर ना, आप अभी वर्ल्ड का आप रेशो निकाल लो, सबसे ज़्यादा पॉर्न कहाँ देखी जाती है? पाकिस्तान। आप पॉर्न बना दो फिर। अच्छा, वो क्यों नहीं बनाते? यार एक चीज़, जब एक प्राइवेट चीज़ है, जब वो चीज़ हो कमरे के अंदर रही है, एग्जैक्ट मैं यही पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि जो कंटेंट आप कर रहे हैं ना, आपने डकी की एग्जांपल दी, डकी ने रोस्टिंग की, उसने एक वक्त पे आके एक्सक्यूज किया, उसके बड़े क्लैशेस हो रहे थे, उसने वो कंटेंट छोड़ा। आगे आने वाले क्रिएटर्स को उसने मैसेज दिया कि भाई दोबारा ये मत करना, चलो मुझे अब एक बात बता दो, इसका फ्यूचर में कोई आगे काम धंधा नहीं है, ये फ्लॉप कंटेंट है, उसने छोड़ दिया। ठीक है, आप कह रहे हो कि पब्लिक की डिमांड है तो आप इसलिए ये कर रहे हो। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप बेहतर जानते हैं कि आप पब्लिक को जो दिखाते हैं ना वो उस पर अट्रैक्ट हो जाती है। मैं ये मोटिवेशनल कंटेंट नहीं करता था, ये तो मेरा अब चला, लोगों ने पसंद किया, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, अच्छी चीज़ है ना। अभी ये मैं, अब देखो मैं आपको एक और यहाँ पे पॉइंट क्लियर करता हूँ। वो आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो एक फनी एंटरटेनिंग गाय का, कि एक जो अपने गैदरिंग के अंदर मजाकिया लड़का होता है ना, वो अपनी गैदरिंग में सारी मस्तियाँ करता है। आप एज इट इज़ उठ के पब्लिकली आ गए, लाइक आपने कंटेंट बनाया तो आपने अपनी शख्सियत में चेंजेस नहीं किए, जो आप हैं वो आप दिख रहे हैं लोगों को। एग्जैक्ट यही मेरे साथ केस है कि जो मैं अपनी गैदरिंग में दूसरों को पकाता रहता हूँ ना, ये कह के काम करो काम करो काम करो, वही मैं आगे पब्लिक को दे रहा हूँ। ये तो बात ये हो गई। अब आपकी जो बात रही ना, आप जो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि आपने ठीक कहा है, आप किसी भी दलील से आ जाए ना, वो काम ठीक नहीं है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, कि वहां पर लड़कियां भी मौजूद हैं। अच्छा, आप भी ये मानते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है जो मैंने स्टैंड अप किया? यार स्टैंड देखें, एक वक्त था जब हमारे बाप दादा बैठ के कॉमेडी देख रहे होते थे, उमर शरीफ और सुहेल अहमद वाला टाइम। उस वक्त भी तो कॉमेडी होती थी, स्किट्स बनती थी अच्छी अच्छी। यार उनकी तो बात नहीं है ना यार, वो तो उमर शरीफ तो खैर वो एक बहुत अलग जॉनरा है, वो एक अलग चीज़ है। सर एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी वीडियोस जो आपकी कॉमेडी है वो फैमिली में नहीं, अभी स्पेसिफिकली उस स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं तब से मुस्कुरा के आपके कंटेंट पे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी स्टैंड अप कॉमेडी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि आपने जैसे कहा था ना कि यार वो बस थोड़ा सा होता है कि वो मैं फन मस्ती दिखा देता हूँ, थोड़ा 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 करके बढ़ गया ना, आपको एक स्टेज मिला। अब वल्ला आलम ये उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनकी डिमांड थी कि खड़े होके ये बोलो, या आपकी चॉइस? कोई डिमांड नहीं थी, या आपकी चॉइस? ये मेरी अपनी चॉइस थी, मैंने अपनी चॉइस से किया। देखो मैंने क्या बोला, कहीं ना कहीं भंड मारता हूँ, आके समझाओ। अगर कोई गलती कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी लोगों ने समझाया, मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा, इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। वो कैसे क्लियर करूंगा? जो अगली परफॉर्मेंस दूंगा ना, वो ऐसी नहीं होगी, वो दूसरी होगी। वेरी गुड, यही तो ये मामला है। लेकिन अगर मेरे ऊपर आओगे सही नहीं है ये नहीं, फिर बचोगे नहीं मेरे हाथ से। अब देखें, अब बात वहीं आ गई ना कि आपने खुद अपना पेशेंस गवा दिया। अब आप पब्लिक को अलाउ भी नहीं कर रहे कि वो आप पे चढ़े भी, आपको बोलें भी, आपको सब कुछ करें। हालांकि ये आपका एक बड़ापन है, ये आपने एक अजीम इंसान होने का मुजाहिरा किया है कि आपने एक्सक्यूज किया है कि आपको पता चला कि मैंने पब्लिक को एक गलत चीज डिलीवर कर दी है, भाई वो नहीं करनी थी। आपको इस चीज का खुद आइडिया हो गया और आपने एक्सक्यूज कर लिया, एक बड़े आदमी की निशानी है। अच्छा, वैसे गलत किया ना स्टैंड अप?
नहीं स्टैंड अप गलत नहीं किया मैं हरगिज यार, हम चाहते हैं भाई तू एंटरटेन कर मेरी जान, हम तो चाहते हैं। अच्छा मुनव्वर को जानते हो? हाँ मुनव्वर फारूकी जीते मुनव्वर, मेरी यार बात सुनो। जीते, देखो जीते वहां मुनव्वर, अगर आप जानते हो फॉलो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, मुनव्वर की जीत है। फॉलो की बात ही छोड़ दो ना, जानते हो का क्या मतलब है? अब यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि मैं उनका पब्लिकली नाम भी लेना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी कैमरे बंद होंगे, मैं आपको नाम बता दूंगा, लेकिन मैं पब्लिकली नहीं बताऊंगा। उसकी रीजन पता है क्या है? क्या क्योंकि मुझे पता है मुझे वहां पे बैठे हुए 1,500 लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अब उन तक ये बात मैंने पहुंचा दी कि अच्छा भाई ये इसको भी देखता है, ये इसको भी सुनता है, तो बात गलत हो गई। तो हमें इस चीज का एहतियात करना है। मैं बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था ये कि वो जो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए आप भाग के जाते हो ना मुनव्वर फारूकी की तरफ छुपने, उधर दलीलों में छुपने के लिए, वो गलत है। आप उसकी एग्जांपल नहीं दे सकते। इंडियन कल्चर के अंदर लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं, हमारे कल्चर में नहीं पहन सकती हैं और पहनना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक कल्चर का डिफरेंस है। लेकिन आप इस बात को मानो, हर चीज पाकिस्तान की ना कंपेयर इंडिया से ही होती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं मैं नहीं समझा, प्लीज थोड़ा सा डिफाइन करें ना इसको। कोई भी क्रिकेटर आएगा कहाँ कंपेयर होगा जाके? इंडिया पे, इंडिया से। हाँ। अब इसको भी इंडिया से कंपेयर किया, इसको भी इंडिया से ही कंपेयर किया। देखो अगर गलती हो गई अच्छा वो आप कर गए ना कंपेयर यहाँ पे? है? आप कंपेयर कर गए ना यहाँ पे? नहीं मैं लोगों का बता रहा हूँ। नहीं लोगों ने अगर कंपेयर किया होता तो लोग तो ठंडे बैठे होते ना, उनको मसला ही ना होता, उनको पता होता ठीक है इंडिया में भी हो रहा है, यहाँ भी हो 90 गया। जिन लोगों ने गालियां दी ना उसके कमेंट सेक्शन में, मतलब जो के मुझे बोला है स्टैंड अप पे आके, वो 99% लोग मुनव्वर को और क्या कहते हैं सबको फॉलो किया हुआ होगा। फिर चाहे वो हर्ष हो, कुछ भी हो, उनकी कॉमेडी पे और डैंग कर दिया, हमारी कॉमेडी पे दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मतलब ये वो बात आगे निकल, इस मामले में ना मैं ज़्यादा ना ही बोलूँ, मैं चुप हूँ क्योंकि बस है मामला ना, क्योंकि ये पाकिस्तान है, आप यहाँ पे ज़्यादा खुल भी नहीं सकते, यहाँ पे नहीं बोल सकते यार आप। लेकिन बात तो फिर वही आती है ना, आपने पब्लिक को सफाई तो एट द एंड देनी है कि यार मुझसे। तो मैंने दे दी ना, मैंने बोला आप अगर स्टैंड अप अगर मेरा बुरा है और आप मेरे हिसाब से अगर मुनव्वर को जानते हो, हर्ष को जानते हो, तो फिर ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे भाई। यार ये मुझे यार देखो एक बात नहीं आ बताओ, रही है कि आप उसको जानते हो उसको जानते हो, यार वो उनकी अलग। हाँ हाँ अब मैं वही यहाँ पे फिर पॉर्न वाली एग्जांपल फिट होती है कि ऐसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी पॉर्न भी देखते हैं, तो फिर क्या हम क्रिएटर्स वो बनाना शुरू कर देंगे? तो आप बनाओगे? कभी भी नहीं बनाऊंगा, हरगिज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो गलत है और इस हद तक की गलत चीज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर यहाँ पे तो आप वो बना गए ना, स्टैंड अप कॉमेडी कर गए ना, यार आपको बुरी लग रही है? किसको बुरी लग रही है? पब्लिक को लग रही है ना। मेरे इस पे चढ़ो आगे, बात खत्म, बात यहाँ पे मतलब खत्म। वही पब्लिक जो डूक्स को देख वो रही है, मेरी जो पब्लिक बना नहीं है, रही मेरा है। घंटा मेरे इस पे चढ़े, वो मेरी पब्लिक है ही नहीं मेरे भाई, वो मेरी पब्लिक है ही नहीं। जो मेरी पब्लिक है ना, उन्होंने मुझे आके बताया, मैं यही भंडे नहीं मारता, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्लॉग्स में, कहीं कुछ गलत बात कर दी, कुछ कर दिया, कुछ भी बोल दिया अपने। इनकेस कभी ऐसा भी हुआ है कि साथ को मैंने ना बहुत बुरी तरीके से झटक दिया, जो कि दिखने में ऐसा लगा कि शायद वो एक हिकारत वाला होता है ना, हालांकि मेरा भाई है, जान दूंगा उसके लिए, लेकिन कभी लोग समझाते हैं कि यार इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अभी एक रजब नाम का बंदा है, वो अपनी माँ के साथ मस्तियाँ कर रहा है, मजाक कर रहा है, पब्लिक ने उसको किस पर्सपेक्टिव से देखा कि वो अपनी माँ के साथ इस तरीके से एकदम से उसने उठा दिया। पब्लिक ने क्या देखा कि उसने एकदम से उठा दिया, लेकिन कहता है वो नॉर्मली भाई ये चलता है, ये मैं करता हूँ इस तरीके से अपनी फैमिली के साथ। तो अब इससे ज्यादा मैं और क्या दलील अच्छा, आप ही कह रहे हैं कि वो हरकत ठीक है जो आपने की है स्टैंड अप कॉमेडी में? यार वो बातें सही हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर मैंने उसके अंदर कोई भंड मारा है तो नेक्स्ट टाइम उसको जाके मैं सही कर दूंगा। अगर वाली क्या बात है, आपको नहीं पता चल रहा कि आपने उसमें कोई भंड मारा है? मैं देखो जो स्टैंड अप मैंने दिया मेरे हिसाब से सही है, मेरी पब्लिक के लिए सही है। मैं आपका हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ शाहजेब भाई, सुहेब भाई, सॉरी भाई तो सुहेब भाई मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं बोल रहा हूँ कि आप देखो जाके, नहीं देखना हटा दो, इट्स योर चॉइस, नहीं देखना हटा दो, सिंपल सी बात है, ख़त्म कहानी। गालियाँ हर किसी को पड़ेंगी, तुम थोड़ा आगे जाओगे ना गालियाँ तुम्हें भी पड़ेंगी मेरे भाई। ओ अब वो तो पड़ती हैं यार। ये देखो मेरी जो ऑडियंस है ना वो बहुत कम है, मैं सिर्फ उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ, हर किसी के लिए मेरी वीडियोस नहीं है। और अभी तक मेरा वही नंबर है तो यूट्यूब आप पे। फिर मैक बाइंड कर दो ना, आप एक काम करो, आप अपनी पब्लिक के तार वार जोड़ दो कि बस ये यही देखेंगे, बाकियों को वो हिडन हो जाए वीडियो, ऐसा कुछ पॉसिबल? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता, लेकिन मैं आपको बताऊं काफ़ी टाइम से मेरा नंबर वही है यूट्यूब पे, जो मेरा नंबर है ना जो लाख से पहले ही होता है वही मेरा नंबर है ज़्यादातर। मैं मेरे जो असल फॉलोवर्स है ना वो मेरे असल फॉलोवर्स हैं यूट्यूब पे, मतलब जितने व्यूज रेगुलर आपको आ रहे हैं, हाँ, आप उसी को अपनी पब्लिक कंसीडर कर रहे हैं। उनको मैं दिखाता हूँ, उनको कुछ भी दिखा दूँ, उनको पसंद है, वो देख रहे हैं, ये मामला है। ठंडे पड़ गए? नहीं ठंडे की बात नहीं है भाई, हम ठंडे पानी मंगवाऊं? वी लव यू ब्रदर, हमें तो मसला ही कोई नहीं है।
बात इतनी सी है कि मेरा मसला अभी भी वहीं फंसा रहेगा, जो कि आपने मान लिया, आपने एडमिट कर ली है ये बात कि हाँ भाई इंसान ही गलती करता है, वो एक गलती का पुतला है, वो कोई यहाँ पे आके सब कुछ ठीक नहीं करता है। इंसान ही अच्छा करता है, इंसान ही बुरा करता है। और बड़ा इंसान वो होता है जिससे बुरा हो जाए तो वो एडमिट करता है हाँ भाई हो गया, तो अब क्या मारोगे, क्या क्या करोगे। यही है ना कि इंसान एडमिट करे, एक्सक्यूज करे अपनी पब्लिक से, उनसे नहीं कह रहा कि खड़ा होकर ऐलानिया कहे जी मुझे माफ कर दो, ये वो नहीं कह रहा हरगिज। लेकिन जो अपनी पब्लिक होती है, ऑडियंस होती है, उससे कोई कितना प्यार कर सकता है। थोड़ा सा अब यहीं से हम लोग डायरेक्ट स्विच करेंगे थोड़ा लाइटर नोट पे, और ये बात आती है डूब्स लाइफ के एक बेहतरीन से मीटअप पे। बस फायरवर्क की कमी थी, बल्कि मैं कहता हूँ जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्या बात इतना बड़ा, इतना बेहतरीन मीटअप, एक 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर्स वाला एक क्रिएटर, 1 लाख उस वक्त 1 लाख 1 लाख थे। अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स वाला क्रिएटर, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकता, वो बंदा खुद करना चाहे तो कर सकता है, अगर इतना बड़ा मीटअप कर सकता है। और पब्लिक के अंदर जो वलवला मैंने देखा, पब्लिक के अंदर जो क्रेज मैंने देखा, आई रियली अप्रिशिएटेड ब्रो। मतलब यार मैं सीधी सी ये बात बोलूँगा, इंसान की कोई औकात नहीं है, जो करवाता है अल्लाह ताला करवाता है। अभी आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, मेरे लिए कद्दू वो कामयाबी नहीं होगी। ये बात समझ रहे हो? अब आप एक क्रिएटर हो, मैं एक क्रिएटर हूँ, आप इस चीज़ को फील कर सकते हो कि यार मीटअप में इतने लोग आ जाना, हाँ यार दिस इज कॉल्ड सक्सेस। लेकिन वो दूसरे लोग होंगे ना, वो बोलेंगे अबे फारी का हम ची दिए गए हैं सारे के सारे। ये वाली मेरे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं जितना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो सब मैं अपनी पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। अब वो जो मीटअप था ना, वो लाइक ऐसी चीज थी यार, उसने मेरा भी दिमाग ना शार्ट कर दिया था पूरा। उस आज सच्ची बात है, उस मीटअप के बाद तुम्हें नींद आई थी रात को? नहीं नहीं, मैं फजर तक जागा था, मैं यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये हमने कर क्या दिया। हम गाड़ी में घूम रहे हैं उसी रात को ना, एक दूसरे से पूछो अबे क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया ये। और टिकटॉक खोला है, फेसबुक खोला है, इंस्टाग्राम खोला है, हर जगह खोल लें बस वही मीटअप 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 चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। अच्छा यार हसन, थोड़ी सी हमें वो वाली बातें बताओ जो स्क्रीन पे मीटअप के लिए रिकॉर्ड नहीं हो सकी। मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने पूरा मीटअप की वीडियो देखी है, तुम्हारे ऑफिशियल चैनल से देखी है, क्योंकि मुझे पता था जितनी अच्छी ऑफिशियल से मुझे मिल सकती है उतनी अच्छी कहीं और से नहीं मिलेगी। तभी बोलूं डॉलर्स बढ़ रहे हैं मेरे। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बढ़ाए और हलाल के बढ़ाए और बढ़ाता रहे, हमेशा के लिए दुआ है। अच्छा हसन, मैं ये पूछना चाह रहा था, जानी तुम उसमें, मैं कोशिश करता रहा कि यार अब एक हसन वाले फ़ोन से जो फुटेज बन रही है वो सही आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। पब्लिक आने ही नहीं दे रही है, पब्लिक मोबाइल हसन को यूं उठाने नहीं दे रही है व्लॉग के लिए। हसन का यहाँ से हाथ दब रहा है, यहाँ से हसन को धक्का लग रहा है, स्क्रैचेस आ रहे हैं, पता नहीं। अच्छा मैं सवाल रख देता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। मुझे साथ साथ ये बता दो बस कि वो बातें जो उस मीटअप के वीडियो में लोग नहीं देख सके हैं, लेकिन उसकी बैकएंड की स्टोरी है, छोटा छोटा मसला। एक दोस्त है तुम्हारा मोहम्मद, और एक आधे तुम्हारे और दोस्त हैं तुम्हारे साथ जो मिलके वीडियोस करते हैं, वो सब साथ हैं। अब वो वाली बातें ज़रा आज कोई एक आधी सच्ची बात बता दो जो पब्लिक को नहीं पता, लेकिन उस वीडियो तक पहुंचने के लिए, लाइक मीटअप में पहुंचने के लिए वो वाली दुश्वारियां आई थी। तो भाई इसका सीन, मीटअप का सीन तो खैर ऐसा है, अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल, मतलब होश उड़ाने वाला ना, मतलब गूज बम्स वो वाले मामला हैं। घर से निकल रहा था, घर वालों को इतना वो नहीं था कि कोई मतलब कुछ करने जा रहा है, और मुझे खुद को भी नहीं पता था कि आज हो क्या जाएगा, लेकिन अल्लाह चाहे तो, वो कहते हैं वो कौन सी मिसाल है, गधा पहलवान। हाँ वही ऐसे ही है। तो खैर जब घर से निकले, पहले तो मैं दही लेकर आया था अपने घर का ना, दही वही लेकर आया, अम्मा को दिया, दे दिला के वहाँ तक पहुँचे। उससे पहले की जो सीन हुए थे ना, वो ऐसा था कि 2 दिन हो गए, अनाउंस कर दिया मैंने, और हमारी लोकेशन डिसाइड नहीं थी। 1 दिन तक पहले हमारी लोकेशन डिसाइड नहीं थी। ओके। रात में सारे मामलात हुए, क्योंकि हमारा एक दोस्त है मोहम्मद, उसके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, वो उनको सीवे घुमाने ले गए थे। तो खैर जैसे तैसे करके मीटअप हुआ। मीटअप जब निकल कर आया, लोगों ने देखा, लोगों तक पहुंचा। मेरे मतलब रिश्तेदार हैं वो काफ़ी सारे ना हैदरी की साइड पे काम करते, कहते उन्होंने बोला कि मतलब ईद भी गुजरी है यहाँ पे, और हमें 30 साल हो गए यहाँ पे, हमने ज़िंदगी में कभी इतना रश हैदरी में कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, कभी ज़िंदगी में। क्या बात है। लेकिन वो एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट। वो तो सोचो सिर्फ हमने आधा घंटा लगाया था,
तब इतनी पब्लिक आ गई थी। आधे घंटे में हम लोग छोड़ के भागे थे, वीडियो में देखा होगा ना। हाँ, सोचो हम 2 घंटे वहां पे रुकते और खबर फैलती आग की तरह जब गांव में, तो क्या होता। हाँ, तो फिर और भी, और सीन ये भी था कि शहर के बीचों बीच था ना नाजमाबाद, तो सब यहाँ से उन लोगों के लिए बहुत इजी हो गया था आना। फिर उसके बाद पता नहीं किससे एक चूतिया ने आवाज़ लगाई कि बस चलो, अब हम चल पड़े। हाँ, ये आवाज वीडियो में भी आई है। हाँ चलो। अब बस दरअसल एक पूरा सीन बैठता है ना कि यार आप यहाँ से निकलोगे, आप यहाँ से निकलोगे, ये ऐसे हम इसको यहाँ से और घेरेंगे। मैं बताऊं, मैंने कितनी शिद्दत से देखा था ये मीटअप। उसमें एक गार्ड, वो बाउंसर कहता है कि मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ। हाँ हाँ, और गालियां भी सुनी होंगी आपने, तेरी भेड़ की थोड़ी लाते वाते मारे थे गार्ड्स वगैरह। लेकिन खैर गार्ड्स को मैं बोलता रहा कि यार मारो नहीं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, इन लोगों के साथ मत करो, जो कर रहे हैं करना। अच्छा, उनका सिर्फ ये सीन था, जो आए हुए थे ना लोग, पहले तो लव यू यार सबको जो आया, उनका सीन ये था, वो पता क्या कर रहे थे, बस मैं गुजारा हूँ ना यहाँ से, वो बस ये कर रहे थे, बस यूँ हाथ लगा रहे थे, वीडियो बना रहे थे और यूँ हाथ लगा रहे थे। ओए होए होए। और एक बंदा था जिसको 3-4 लाते भी पड़ी थी, उसको मैंने बुलाया बाद में, जब मीटअप ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, उसको पर्सनली मैंने बुलाया। कहने लगा यार मेरा कज़न है, दुबई में होता है, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो तुमसे मिले, वो नहीं मिल सका, लेकिन उसके बदले में मैं तुमसे मिलूंगा, पिक्चर लूँगा और बस मैं उसको भेज दूंगा। मैंने बोला यार मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या इनकी मतलब ख्वाहिशात होती ऐसा हैं। नहीं समझ में आता ना जब अल्लाह की अता होती है कि अल्लाह मखलूक को आपसे इतनी मोहब्बत करा देता है। हाँ और ना, मतलब मैं कौन हूँ, कुछ भी तो नहीं है यार, कुछ भी नहीं है इंसान। मैं आपको बताऊँ, शेरशाह में ना एक टाइम पहले जब मैं काम करता था, हम अब जैसे कि ना खाना खाने के लिए आधा घंटा मिला, तो आप मेरी बहुत पुरानी वीडियोस देखना, जो पेज मेरा फेसबुक पे हैक हो गया था ना, उस पर मिलेंगी वीडियोस। अब सीन ये था कि आधा घंटा मिला खाना खाने का, मैंने 10 मिनट में खाना खाया, बाकी जितने भी मिनट मिले ना मुझे, उन सब में मैं भाग के जाता था, वीडियोस बनाता था अपनी ट्राइपॉड लेके। शेरशाह एक ऐसी मार्केट है, वहाँ सब गंदे गलीज, क्योंकि काम ऐसा है ना, कबाड़ का काम है ज़्यादा। हाँ यार, अब वहाँ पे सिर्फ अगर कोई पप्पू बच्चा था तो वो सिर्फ मैं था, सही साफ सुथरे कपड़े पहन के जाता था मैं वहाँ पे ना, बड़े बड़े मूंछों वाले अंकल होंगे। हाँ, अब डर भी लगता था, आओ शेंटू बच्चा घूम रहा है, शेंटू बच्चा। तो खैर वो वाला टाइम देखा है, उस टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे इतना टाइम भी नहीं हुआ काम करते हुए ना। कितना टाइम हुआ एग्जैक्ट? 2.5 साल लगा लो आप। नहीं यार, हाँ, यार, 2.5-3 साल बड़ी रहता है यार। अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों को ना फिर इस तरह से नवाजता है कि अल्लाह के यहाँ तो फिर किसी चीज़ की मोहताजी नहीं है ना, वो जिसको चाहे एक पल में कुछ भी दे दे, जिससे चाहे एक पल में कुछ भी ले ले। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्रिएटर्स की तरफ आते हैं। वसन, जितना बड़ा पाकिस्तान का यूट्यूब का क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, उनकी आपस में केमिस्ट्री कैसी होती है ये तो पब्लिक को नज़र आता है ना, कि 6 महीने बाद माज ने डकी के साथ कोलैब कर दिया, एक व्लॉग कर दिया, या वो एक और है, वो सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा क्रिएटर है, माजरत चाहता हूँ, जुल्करनैन। हाँ, जुल्करनैन ने डकी के साथ, या वो और बाकी टिकटॉकर्स ने आपस में मिलजुल के एक आधी वीडियो कर ली। तो क्या ये पर्सनली भी, अच्छा लारेब की, माज की और शहीर की, इन लोगों की केमिस्ट्री खासी कदरे बेहतर है दूसरों की निस्बत नज़र आती है, क्योंकि इन्होंने एक वक्त साथ गुजारा है। ये लोग जब उरूज पे आए हैं तो कहीं ना कहीं एक साथ थे। तो बाकी सारे क्रिएटर्स इंक्लूडिंग यू, आपस में कैसी केमिस्ट्री होती है, एक दूसरे के किस हद तक सगे हैं? यार मेरी ना, मैं आपको सही बताऊँ, मेरी सबसे बहुत अच्छी है, सबसे बहुत अच्छी है। इन केस लाहौर का वो है ना शामिर अब्बास शाह, हाँ, उससे भी बहुत अच्छी है मेरी। और अच्छा, वो पर्सनली बंदा बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे उसकी तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा कि वो क्रिएटर्स के साथ तुम्हारी तरह रोस्ट करे या जो भी करे, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा आदमी है। मेरी उससे बातचीत हुई है, काफ़ी अच्छा बंदा है, उसने काफ़ी चीज़ों में मतलब एडवाइस दी है मुझे कि ये करो वो करो। फिर वो बाबा ओपी है, उससे बड़ी अच्छी बातचीत है मेरी। ये लेकिन दूर के हैं आप देखो, फिर भी अच्छी बातचीत है। माज हो, ज़ल्मी हो, मुझे सबसे मतलब अच्छी, मतलब मैंने टाइम स्पेंड किया काम देखते हुए, मुझे सबसे प्यारा काम पता है किसका लगता है, वो ज़ल्मी का। ओके, उसका रीज़न ये है, अभी रिसेंट हम लोगों ने एक वीडियो की है, तो उसके अंदर इतना रियलिस्टिक, इतना रियल कि 1 लाख रुपए के लिए चैलेंज किया, जो जीतता उसको 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, मतलब सच में। अब वो चैलेंज स्टार्ट होता है, वो इतना ख़तरनाक हो जाता है, इतना ख़तरनाक हो जाता है कि हाथ पे केकड़े आ रहे, नहीं केकड़े नहीं, वो स्पाइडर आ रहे हैं, वो छिपकलियाँ रख दी हाथों पे और तेल डाल दिया ताकि आपका हाथ फिसल जाए, हल्का सा भी आपका हाथ यूँ उठा आप गेम से बाहर। ओके,
उस गेम में काफ़ी तगड़े तगड़े लोग थे। अब हम कहाँ चर्सियों वाली हमारी हालत, हमने बोला हम कहाँ करेंगे। खैर मैं करता रहा, फिर कोई बर्फ़ वाला पानी ला के रखा पैरों में, बाल्टी में पैर डाला उसके अंदर और रखा रहा। अब आगे पीछे मैंने ध्यान लगाया तो तब जाके मेरा पैर थोड़ा ना सही हो गया, सुन हो गया। करता रहा। फिर आखिर में एक चैलेंज आया कि एक हाथ ऊपर करना है, एक पैर ऊपर करना है। मैंने बोला इसमें तो चीते हैं हम लोग, स्कूल में हमने किया क्या है, यूं खड़े हुए हैं करके मुंह दीवार की तरफ। हाँ भाई यूं खड़े हुए हम लोग। तो बस वो चलता रहा। तो वो मैच जो है वो ड्रॉ हो गया था। आधे पैसे उस बंदे के पास चले गए थे, आधे मेरे पास आ गए थे। ओके। उसका रीजन ये था उस बंदे ने भी बड़ी मेहनत की थी और मैं तो पता नहीं कैसे फी सबिलिल्लाह चल गया था। तुम कर सकते हो, तुम एक टैलेंटेड आदमी। मसला ये था सुबह मुझे कोई 103 बुखार हो रहा था, 103 102 इस चैलेंज के बाद या इससे पहले जब मैं उठ के गया, बावजूद 50,000 जीत गया। आदमी है। अच्छा हसन, मेरा सवाल ये था कि केमिस्ट्री कितनी अच्छी होती है, कौन किसका कितना सगा है। मेरा ख्याल है वो जवाब शायद कंट्रोवर्सी से बचने के लिए नहीं मैं दे देता हूँ, फलांग के निकल गए उस सवाल नहीं मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है यार। मुझे तो शौक है कोई कंट्रोवर्सी में फंसे हम लोग। अच्छा। टक्कर मारे हमें यार। ओके बस वहीं तक ही रखे। हाँ झगड़ा ये कराची के लोग ना, कराची के जो क्रिएटर्स है ना, इनमें एक चीज़ अच्छी है, इनमें ना मतलब बोले तो ये अपनी इज्जत को, रोस्ट को अना पे लेके नहीं जाते। लाहौर वगैरह वाले ना भाई अना पे ले जाते हैं, ये घरों में घुस जाते हैं डकी के, जब भी तो इतने फड्डे होते हैं। ओके यहाँ वाला चिल सीन है, रोस्ट कर दिया खैर है भाई, और फेम मिल रहा है ना आपको यार। नहीं एक सेकंड, ये बात आम तौर पे कराची के क्रिएटर्स, ये वैसे तो तुम पहले क्रिएटर हो जिससे मैं ये बात सुन रहा हूँ, अदरवाइज जितनों से मेरी मुलाकात है, सलाम दुआ है, मैंने कभी किसी शख्स के मुंह से ये नहीं सुना। ऐसा क्यों है कि ये समझा जाता है कि कराची वालों के अलावा बाकी इंक्लूडिंग ऑल पब्लिक, स्पेसिफाई नहीं करूँगा यहाँ पे क्रिएटर्स को या किसी और फील्ड के बंदों को, ओवरऑल बात करते हैं, कराची के लोगों को ये क्यों लगता है कि दूसरे लोग जो हैं वो उनसे प्यार नहीं करते या उनको अच्छा नहीं समझते? नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नहीं बात मैं दूसरी बात कर रहा था, लेकिन ऐसा है कि प्यार करते हैं, प्यार मिलता है, लेकिन कराची वालों को पता नहीं है यार, इनको ना मतलब देते नहीं है यार, मतलब कराची वाले कराची वालों को ही प्यार नहीं करते, ये है। ऐसा क्यों है पता नहीं यार, मतलब कराची हर मामले में सबके साथ खड़ा हुआ होगा, सबको सैल्यूट, पप्पियाँ झप्पियाँ सब दे रहा होगा जिसके मामलात ख़राब होंगे, लेकिन जब कराची पे बुरा वक्त आता है ना, मैंने देखा यार कोई ज्यादती तो हो रही है कराची शहर के साथ, ज्यादती हाँ यार कोई नहीं खड़ा हुआ होता, ये मामला तो है। मतलब तो इसी वजह से मैं आपको हर 100-200 मीटर के पीस पे ना, रोड पे आप अगर बाइक पे जा रहे हैं ना, तो आपको जाते वक्त या वापसी पे आते वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमर में दर्द या सर में दर्द निकल आएगा। ये ज्यादती तो चल रही है, क्या कह सकते हैं यार, ये दुआ कर सकते हैं। नहीं दुआ, हाँ दुआ ही कर सकते हैं, दुआ के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वेल आगे चलते हैं थोड़ा सा, आने वाले कुछ सालों में डूग्स लाइफ खुद को कहाँ देख रहा है, आजकल डूग्स क्या काम कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट है, जो कि आई डोंट नो रिवील करोगे नहीं करोगे, लेकिन जितना कर सकते हो कर दो, कि क्या काम चल रहा है आजकल? यार काम ये चल रहा है, आपने देखा होगा ज़्यादातर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, पैसा आता है गाड़ी ले ली, पैसा आया ब्रांड खोल लिया, जैसे माज ने परफ्यूम लॉन्च किया और रिजॉर्ट ले लिया। 23 साल की उम्र में 4 करोड़ का लॉस खा के बैठ गया वो बच्चा, और उस बच्चे को वो बातें करने वाले कि तू ऐसे तू वैसे, माँ दिखा रहा है, बहन दिखा रहा है, तुम लोग अपने आने वाली ज़िंदगी के 15 साल और इसी में ज़ाया करो। वो कमा भी रहा है, वो बना भी रहा है, वो गवा भी रहा है। तो तनकीद करने वालों को ये कहना चाहूँगा, हसन भाई क्या इंस्पिरेशन है ना यार, देखो अगर चलो माँ बहन दिखा दी, दूसरी साइड देखो कितना बड़ा काम कर गया यार, वो अपने बच्चे तक क्या इंस्टाग्राम 1-1.5 लाख तक पहुंचा दिया भाई उसने यार। भाई आप यकीन करें, ये जो उसको बातें कर रहे हैं ना, इन्होंने शायद अपने बाबा जान के अकाउंट में 4 करोड़ रुपए कभी एक साथ ना देखे हो। वो बच्चा लॉस खा गया 4 करोड़ रुपए का नुकसान खा के दोबारा कंटेंट बना रहा है वो, उसकी जात पे कोई फर्क ही नहीं है, जो बात है। तो भाई ये ऐसे ही नहीं मिल जाता। मैं फिर वही बात करता हूँ कि यार खैर आप प्लीज़ कंटिन्यू करो, मैं तो डीप हो जाता हूँ इन बातों में। समझ सकता हूँ। तो देखा होगा कि ये रिजॉर्ट बना लिया, डकी ने कुछ कर लिया, कोई ब्रांड खोल रहा है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार कुछ ना मतलब ऐसी चीज़ कोई लॉन्च करते हैं जो ख़तरनाक हो। मेरे दोस्तों ने मुझे आइडिया दिया, सांप वाली जीन्स लॉन्च। नहीं यार, क्या हो, सांप तो हमारे पास है। नहीं, मैंने कहा मतलब बेल्ट की जगह उसमें
असल सांप लगाना नहीं, पड़े, नहीं, इतना नहीं, इतना डेंजरस नहीं नहीं, सांप तो हैं हमारे पास यार। पाले में आज तीनों में। नहीं नहीं, वो हैं हर जगह हैं वो ना। ओके। तो मामला ये है कि हम लोग खोल रहे हैं एक सिगरेट का ब्रांड जो कि अच्छा। पाकिस्तान में है। यार तुम्हारी डीपी। समझे आप? तो बस डीपी तक सारी कहानी है। ओके। थोड़ा टाइम रुक जाओ, ये ब्रांड जब आएगा तो पता चलेगा। पाकिस्तान में एक नॉर्मल बंदा ये नहीं कर सकता, इसकी गारंटी है। यानी मुझे प्लीज थोड़ा सा पब्लिक को और मुझे क्लियर करो, ये कोई सीरीज है जिसके अंदर सिगरेट लॉन्च कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, अबे सिगरेट का ब्रांड बना रहे हो? जी। अब मैं इस पे क्या सीरीज एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। ओके। सीरीज का मैं बाद में बताता हूँ। तो यार कि डूब्स लाइफ ने बिजनेस भी किया तो सिगरेट का। देखो ना यार, यार क्या बात है भाई। अब कहाँ तक रोकोगे अपने बच्चों को? लेके जाओ, अपने बच्चे बचाओ। यार, क्या बात है भाई। आप बोल रहे ना बच्चे बिगड़ रहे, बचाओ अपने बच्चों को। सही सही शैतान बन के मुसल्लत हुआ, सॉरी टू से। यार क्या बात है। अच्छा तो ये मामला है, थोड़ा टाइम रुक जाओ, सिगरेट वाली कहानी पता चल जाएगी। बाकी सीरीज वाला ये सीन है कि यार कि मैंने सोचा यार, मतलब पिछले साल मैंने बोला मीटअप कर लिया, इस साल कुछ नया करते हैं। तो मैंने बोला यार कुछ कंटेंट प्रोड्यूस कर लेते हैं। सोच रहा था कुछ लेने का, कुछ करने का, लेकिन मैंने बोला छोड़ो यार, बिजनेस है, बिजनेस में लगाओ, कंटेंट बनाओ। भले मुझे पता है इतने लोग नहीं देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन जो लोग देखेंगे ना वो बहुत काम के लोग होंगे जिनके लिए मैं बना रहा हूँ। वो फिर एक वो जो कल्ट आ जाती है ना, कल्ट समझते, कल्ट फॉलोइंग होती कुछ लोगों के पास कि अब्बा ने बोला करने का है तो फिर करने का। ओके। समझ रहे हो मुन्ना भाई वाला डायलॉग? ओके ओके। मतलब इतनी 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 चाहने वाली ऑडियंस हाँ का एक गुच्छा अगर कह लें तो। हाँ, तो ये उन लोगों के लिए बन रही है। लेकिन जब ये सीरीज़ निकलेगी, इस सीरीज़ में बहुत शो क्रिएटर्स के जो है कैमियोज़ हैं, लाइक बड़े क्रिएटर है, कोई भी छोटा मोटा नहीं है, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, मतलब सब बड़े creator। सब बड़े। अब आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि मेरी दोस्ती किस हद तक क्रिएटर्स के साथ अच्छी है। और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि यार इनके लिए काम आता रहूँ। बजट सबसे बड़े क्रिएटर ने कितना लिया? नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा, नहीं लिया ही नहीं है भाई। ये कैसे हो सकता है? लिया नहीं है। वाह यार बड़ी, यानी कि ये देखा? चीज साबित करती है कि आपकी पर्सनली अगर आपकी ज़ात की बात की जाए तो भाई तुमने बना के रखी हुई है सब। तो यही तो मामला। देखो पैसा कमाओ नहीं कमाओ, एक अच्छा रिलेशनशिप बना लो लोगों के साथ। ये यार बात है। अभी आप, हमारी दोस्ती का एक उसूल है कि हम जब किसी से दोस्ती करते हैं ना, पहले थोड़ी सी ना उसकी लाल करते हैं, उसको आजमाते हैं कि किस हद तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो हमारी दोस्ती पे चला गया ना, उतर गया ना हमारी दोस्ती पे, फिर जान भी दे देंगे उसके खातिर। आए लड़के ऐसे दोस्त होते हैं, क्या बात। जान देने वाले। लड़कियों वाले मामला हमारे होते नहीं है कि उसने भी रेड पहना, मुझे देख के रेड पहन लिया, उसने वाली आईलिश लगा ली तो मेरे को देख के लगा ली। हमारा वाला हिसाब नहीं है। अरे भाई ने पहना है, अरे मतलब अबे लाला दोनों भाइयों ने पहना है, चलो साथ घूम रहा है। देखा नहीं मतलब आपने? लड़कों में वो सीन नहीं होता कि मुझे फल तोड़ के ला के दो बेगम, ऐसा लड़के कुछ नहीं 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 नहीं, लड़कों में वाला सीन नहीं है। कैसे नहीं कहते लड़के? मतलब लड़कों का वो वाला सीन। आपने ईद देखी है? कराची की ईद देखी है? हाँ हाँ बहुत। चार लड़के एक ही सूट पहन के घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपने शादियां देखी है? हाँ। एक ने ब्लैक पहना तो सब ने ब्लैक पहना है। बिल्कुल। ये होता है एका लॉन्डो में, ये होती है दोस्ती। लौंडे यार रखते हैं भाई, जिगरा रखते हैं यार दोस्ती में। हकीकत है। दोस्ती हर किसी के बस का काम नहीं है, ये सिर्फ एक अच्छा मर्द ही कर सकता है दोस्ती। मैं और एक अच्छा मर्द जो होता है ना, वो प्रेग्नेंट हो सकता है। डूग्स लाइफ है ना, मैं नहीं रोक सकता। मैं क्या करूं? मैं कहाँ तक हाथ बांधूंगा, कहाँ तक हाथ जोड़ूंगा उस बंदे के आगे? भाई उसका काम है ये भाई वो लेकिन हंसाएगा तुम्हें। ये मेरे डायलॉग्स नहीं है, ये शेर हयात उनके हाँ शौहर हाँ के। मैं समझ गया। देखें आपको सर, मेरा ख्याल है कि इन बातों पे तो कम से कम आपको एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीपल नोज आपको भी अच्छी तरह जानते हैं और प्रेग्नेंट पीपल को भी अच्छी तरह यार जब मैंने ये वीडियो देखी, कह रहा है कि यार अच्छे मर्द भी प्रेग्नेंट होते हैं। मतलब हमारे बाप क्या बुरे थे, वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ। ये क्या बात है यार, मर्दों को प्रेग्नेंट कर रहे हो यार। मर्द ना एक वैसा अच्छा लगता है, लाइक सिग्मा। एक मर्द की मर्दानगी। मर्द कहाँ से पहचाना जाता है? अपने फैसलों से। कि एक दफ़ा देखो, प्यार करना आसान है, प्यार को करते रहना आसान नहीं है। बंदा कहीं ना लेफ्ट राइट घूम जाता है। देखो डगमगाता है। सीन क्या होता है, बस डगमगा जाता है मर्द ना यार, ये मामला है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बताता हूँ ना। मैं ये कह रहा था कि औरत मर्द पे तो अभी हम आते हैं, सही है।
हसन यार सवाल भूल गया जानी, मैं तो इतना प्यारा बोलता है ना, यकीन मान मैं हसन को सुन रहा होता हूँ और मैं अगली बात भूल जाता हूँ, लेकिन इसकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि वो बातें चलती रहती हैं तो खुद ब खुद वो बात याद आ जाती है। मैं भी एक चीज़ निकाल रहा था। अच्छा, हाँ लेकिन यार अगर औरतों की बात की जाए ना तो लड़का, हाँ दोस्ती की बात चल रही थी कि मैं आमतौर पे ये कहता हूँ कि मखलूक को मखलूक आजमाए, उसको ये हक नहीं है, ठीक है। बंदा बंदे को मुझे हक नहीं है। जस्ट इमेजिन कि हसन मेरा 15 साल पुराना दोस्त है या कल दोस्त बना है, सोहेब के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो बैठ के हसन को आजमाए, ठीक है। आजमाने का सिर्फ और सिर्फ किसका है? अल्लाह का, कि अल्लाह मखलूक को आजमा सकता है भाई, बंदा आपस में बंदे को नहीं आजमा सकता। तुमने बनाया थोड़ी है। अब मर्दों की दोस्ती की खूबसूरती बताऊं कि वो दोस्त बनाते वक्त इतना डरते हैं, इतना एहतियात करते हैं कि मुझसे ये नहीं कहा जाता कि यार हसन ने जो बात की है ना कि हम पहले आजमाते हैं, पहले उसको जलाते हैं, देखते हैं। मुझे कहीं ना कहीं वो बात पॉजिटिव लग गई मुझे, क्योंकि मैं भी मर्द हूँ ना, मैं भी लड़का हूँ, मेरे भी बड़े यार हैं, मेरे भी बड़े दोस्त, बड़े तो नहीं खैर, हम 4 दोस्तों का टोला है और वो पिछले 10 साल से आज तक 4 हैं, कोई 5वां नाम घुसाते हैं ना, 4 में से एक हम जाने देते हैं। अच्छा, फोरसम करते हैं आप लोग? नहीं यार, हाँ फोरसम टॉक अगर कह लें, आई डोंट नो अगर ये जुमला गलत ना हो तो, चारों बैठ के गपशप करते हैं, हम खाते भी, इवन सोते भी एक साथ हैं हम। अच्छा, टूर पे भी फिर तो फोरसम हो गया ना। हाँ ना, दोस्त बातों में ना यार, वही ना, बातों में और गपशप में एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लगता, ठीक है। मैं नहीं रोक सकता, अगेन यही कहूँगा, मैं नहीं रोक सकता उसे। वेल तो अब बात करते हैं थोड़ा सा लड़कियों की। हाँ। हसन, मोहब्बत कितनी बार हुई है? यार मोहब्बत का ना हिसाब नहीं है। अब देखो, अगर पहली वाली आपको छोड़ के चली गई, मजबूरन आपको दूसरी करनी पड़ेगी ना। हाँ जाहिर है ना भाई। अबे सारी जिंदगी चूतिया बन के थोड़ी बैठे रहेंगे कि यार नहीं वो वही चाहिए, अपने को वही चाहिए। वो एक फेंकेगी कुएं में तो दूसरी हाथ पकड़ के आपको निकालेगी। अगर उसने भी फेंक दिया तो फिर आप तीसरे को बोलोगे कि भाई आप निकाल दो यार। मतलब साइकिल चलता रहेगा। हाँ, तो बस एक टिक जाएगी आके, तो फिर उसी से हो जाएगी मोहब्बत, उसी से शादी हो जाएगी, उसी से बच्चे हो जाएंगे। शादी का इरादा है बाकायदा कोई? अभी इस वक्त? अच्छा, अभी मैं बोलूं? अबे क्या मैं नहीं खुश मतलब रहा हूँ जो शादी नहीं करूँगा? मतलब मेरे पूछने का मतलब ये था, कितने टाइम में बाकायदा शादी का इरादा? बाकायदा शादी का इरादा है? या तो साल में हो सकता है या फिर 4-5 साल में। ये क्या लॉजिक हुई? बस अभी मतलब कीड़ा काटा ना, तो फिर अगले साल में कर लूँगा कि बस शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। और फिर अगर नहीं काटा ना कीड़ा तो फिर 4-5 साल में सकूँ। अच्छा, ये बात एक लड़का तब करता है जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होता है। हैं? अब जरा खोलो तिजोरियां। नहीं यार। और हसन सलीम डूग्स लाइफ मंथली कितनी ऑल्टो ले लोगे? अबे नहीं यार, ऑल्टो कहाँ ले सकते हैं। नहीं यार, अपना ना मतलब पैसों का कभी हिसाब किताब ही नहीं रखा। अब सही बताऊं तो यार ये जरा लड़के चेक करना आके, या नीचे तो नहीं गिरे हुए कहीं लड़के? नहीं यार, इतने भी आप जेब में हाथ मारो नहीं निकलेंगे, 10-20 रुपए ही निकलेंगे। सही बता, डील करते हो ना भाई आप, उस पे चलते हैं ना। अबे नहीं यार, पैसे का क्या यार, पैसे दे हर जिस बंदे को देखो यार, पैसे की बात है, पैसे की बात है। बंदे के लिए पैसे की बात नहीं भाईजान, औरत के लिए पैसे की बात है। ये शादी की बात छिड़ी है तो मैंने पैसे की छिड़ी, अदरवाइज मैं भी। वैसे मैं आपको बताऊं, दुनिया की सारी लड़ाई झगड़े फड्डे फसाद, पैसा कमाना नहीं कमाना, भीख मांगना, सब औरत पे आगे खत्म हो जाता है। क्योंकि औरत भी फितना, पैसा भी फितना, इस पे लड़ाई झगड़ा होना ही होना। अब आप घर से निकल लो, अभी ये पॉडकास्ट किस लिए कर रहे हैं? पैसे आएंगे ना कुछ। बिल्कुल, वो जाके घर पे ही देंगे। दुआ करके जाना आ जाए, क्योंकि आ नहीं रहे हैं काफी। नहीं इंशाल्लाह यार, नहीं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अब तो हो गई ना दोस्ती, थोड़ा सा आजमाएंगे, थोड़ी सी लाल करेंगे, फिर उसके बाद जान देंगे। आजमाइशों में अपने आप को खुला छोड़ता हूँ, पता है क्यों? अच्छा, पता है क्यों? क्योंकि मुझे खुद पे एतमाद है। आप यकीन करो हसन भाई, एक बंदा जब किसी को कोई बात कर रहा होता है ना, उसका अंदाज बता देता है कि अगर ये किसी चीज़ पे इतना कॉन्फिडेंट है ना, इट मीन्स कि ये चीज़ इसके अंदर बिल्ट है ना, या इसने कर ली है, ऐसी फीड कर ली है अपने अंदर कि अब कोई और निकाल ही नहीं सकता। खैर, ये पॉडकास्ट है हसन सलीम की, हम हसन सलीम को जानना चाहते हैं। मैं बार बार अपनी बात क्यों बीच में लाता हूँ? थप्पड़ मारो मुझे, साइड पे करो मुझे। हो जाओ साइड पे, हो जाओ। ओके, अच्छा, डूग्स लाइफ हम बात कर रहे थे औरत की, शादी की। आपने कहा या तो 4 साल में, या तो फिर 1 साल में, या तो फिर 1 साल में। अगर बहुत ज्यादा कीड़े ने तंग किया, कीड़ा समझ गए ना वो कौन सा वाला कीड़ा है यार? गर्मी, अग्रेशन यार। नहीं एग्रेशन नहीं, गर्मी। झूठ क्यों बोले? पब्लिक से झूठ क्यों बोले? क्यों भाई इतना मम्मी डैडी बन के बैठना? बोलो हाँ गर्मी है यार। देखो मेरी बात सुनो, वो
वो कहते हैं ना मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, हाँ तो जरूरी है कि मछली के बच्चे को ये बताना कि बेटा यूं 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 होगा तो सही डायरेक्शन में तैरेगा। नहीं यार तैरेगा, तो वो कह रहे तैरेगा। उसको बोलेंगे करेगा तैरेगा। ओके ओके, अच्छा ये वो है माइक का रॉड। हाँ मुझे पता है भाई, लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई नहीं, मैं मैं ऐसे ही चेक बता रहा हूँ कि स्टील मेड है या एल्यूमिनियम है शायद। अच्छा तो भाई मैंने लेना थोड़ी अच्छा, आप नहीं, इतनी नहीं, इन्फॉर्मेशन मुझे पता है आप नहीं लेंगे, आप उतार के नहीं लेकर जा रहे, मुझे पता है, बल्कि आप हमें 2 लगवा के दे जाएंगे। अरे भाई ऊपर ही चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया। अच्छा हसन, इनकम की बात आई थी, वो आप अगेन गोल कर गए सर, वो आप प्लीज जरा वो बताने वाला है नहीं ना यार, इसमें क्या बताऊं। मोटिवेशन के लिए जो यार अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के बहुत सारे फैन पेजेस भी हैं, ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है कि मैं बगैर तहकीक के बैठ गया हूँ, जितनी मैं कर सकता था मैंने कोशिश की है। तो मुझे वो डीपी ने तुम्हारी इतना कंफ्यूज किया है ना जानी, मैं देख रहा था डूग्स लाइफ, अब वो जिन्होंने फैन पेजेस बनाए हुए हैं उन्होंने तुम्हारी डीपी लगाई है और तुमने डीपी चेंज की, चेंज कर दी। ठीक है, तो मैं उसमें थोड़ा सा पजला गया था। और पजला जाने के बाद मैंने फैन पेज खोला और मैंने देखा भाई बड़ा प्यार है लोगों में आपके लिए, तो अब उन्हीं लोगों की मोटिवेशन के लिए आप बता दो कि डूग्स लाइफ इतने $1000 मंथली अर्न कर रहा है। यार अल्हम्दुलिल्लाह इतने कमा लेता हूँ कि लाइक घर के अच्छे खासे मामलात पूरे हो जाते हैं, मेरे अपने हो जाते हैं। मतलब जैसे हर एक बच्चे की ख्वाहिश है कि उसकी अम्मी अगर सिर्फ एक लफ्ज कहें और वो उनके कदमों में वो हाँ चीज हाँ रख दे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बना दिया अल्लाह ने हाँ, डूग्स लाइफ हाँ, को। यार हाँ। ये तो बेहतरीन देखें आपको मैं बताऊं, गाड़ी वाड़ी ये वो, अब मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। लोग बोलते हैं नौरे मालिक मेरी ड्रीम कार ये है, भाई आप जो अपने पैसों से लोगे ना वो आपकी ड्रीम कार है। मैं ले सकता हूँ गाड़ी, इतना एबल हो गए हैं, अब ले सकता हूँ गाड़ी, लेकिन उससे बेहतर मैंने ये समझा कि यार गाड़ी वाड़ी अभी करो साइड पे और ये सीरीज़ पे पैसा लगाओ। तो मेरा जितना भी पैसा है ना वो सारा सीरीज़ पे लगा रहा हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सही ठीक ठाक लगा दिया अपनी औकात से ज़्यादा। मेरी जेब से, मैं तो वो बंदा हूँ जेब से 10-5 रुपये भी गिर जाए तो वो ट्रॉमा बन जाता है मेरे लिए। वो वाला बच्चा था मैं, मेहनत से कमाए में। हाँ ना यार, तो ये मामला है। और मैं देखो लोगों को लगता है कि शायद ये हराम हलाल ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं करता हूँ, मैं बहुत डिफरेंस करता हूँ, मैं बहुत एहतियात करता हूँ घर पे देने में। मेरा एक फूड का भी चैनल है ना। नहीं मतलब अल्लाह माफ करे कहीं से कोई हराम यार देखो के भी आपने जिस चीज़ resources में नहीं- गाली दे दी ना, जिस चीज़ में आपने एक जर्रा बराबर भी झूठ बोल दिया ना, वो तो हराम है। अगर यार सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करेगी। मैं अच्छा खासा टेम्पो में चल रहा था, आई एम सो सॉरी, लेकिन अगर आप ये बात जानते हो कि हराम आ रहा है और फिर भी ले रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत डिफरेंस करता हूँ भाई। मेरा जो फूड वाला है ना, फूड वाला, उससे निकालता हूँ मैं सबसे ज़्यादा, समझ रहे हो। यार जहाँ से मर्जी निकालो, आप फंस गए ना, आपके मुंह से जबान से बात निकल आई भाईजान। आपके कलमात हैं कि मैं बड़ा एहतियात करता हूँ, मैं देखता हूँ जिसमें गाली निकल आई वो पैसे हराम आपको हो एक गए। बात बताऊं, एक सेकंड, वो पैसे हराम होगा जिसमें गाली आ गई, बकौल आपके। हाँ, हाँ। हालांकि मैं नहीं समझता कि हराम हो गई, क्योंकि इसके अंदर जिन्होंने हराम नहीं करनी ना, वो वाले लोग भी यूट्यूब से कमा कर बहुत सारे अपने लिए आसानियां पैदा करके अपनी इनकम को हलाल करके खा रहे हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, वो मैं ऑफ कैमरा आपको जरूर बताऊंगा, वो नाम आपने मुझे याद कराना है अगर मैं भूल जाऊं। लेकिन यार हसन भाई ये तो गलत बात है कि अगर आपको पता है कि पैसे हराम के, देन यू शुड क्विट दैट, कि आप वो छोड़ दो काम। छोड़ दिया भाई, डिमोनेटाइज्ड होती हैं वो वीडियो, मैं खुद डिमोनेटाइज करता हूँ। आप रोस्टिंग देखते हो मेरी, वो मोनेटाइज थोड़ी होती है। अच्छा, वो बहुत कम, जैसे कि इकरा को रोस्ट किया था ना वो इकरीब, वो मोनेटाइज नहीं है। मेरे 95% वीडियोस है वो सेम मोनेटाइज चैनल पे व्लॉग्स हैं, हाँ व्लॉग्स हैं, वो मोनेटाइज्ड है, वो मोनेटाइज्ड हैं, उसमें कोई बकचोदी नहीं है। फूड वाला है, फूड देखते हो, ज्यादा व्यूवरशिप किससे आई आपको? रोस्टिंग से। डिमोनेटाइज्ड कौन सी हैं? रोस्टिंग, गालियां किसमें? रोस्टिंग, हराम क्या हुआ? रोस्टिंग, उसी चैनल पे हाँ, जिस कंटेंट से आप बने हाँ, वही कंटेंट आप स्टिल कर रहे हैं, छोड़ा नहीं है, हाँ, और डिमोनेटाइज भले रख के कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कर रहे हैं। हाँ, उसी पे आप दूसरा काम करके हीला ढूंढ रहे हैं कि ठीक है मैं ऐसे करके ये कर लेता हूँ, तो ये सही है? यार देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी क्या बोला कि रोस्टिंग को थोड़ा सा चेंज करूँगा। एक चीज़ को जब मुझे पता है उस चीज़ को मैं दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करूँगा। मैंने बोला ना व्लॉगिंग की तरफ लेके जाऊंगा, चैलेंजेस की तरफ लेके जाऊंगा। जैसे अभी ऑफ कैमरा बैठे हुए थे, मैंने बोला कि चैलेंजेस की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप कर भी रहे हैं, वो कर भी रहा स्टार्ट कर दिया तकरीबन। लेकिन सॉरी यहाँ पे साथ साथ सवाल रखूंगा, ये बात आपको कब पता थी कि रोस्टिंग वाला जो कंटेंट है वो गाली की वजह से मेरे पैसे हराम कर रहा है? ये कब से पता आपको? यार जाहिर सी बात है, अभी जब थोड़े टाइम में अकल आना शुरू हुई है,
बस। ओके, मतलब उससे पहले नहीं पता था? नहीं, तो अब वाकई जब पता चला आपने कंटेंट अबे स्विच करना स्टार्ट कर हम दिया? मेरा तो वाला हिसाब किताब है, अभी तक बच्चों वाला दिमाग था भाई हमारा तो। ओके। मतलब कंटेंट को एक नॉर्मल उस तरीके का लेना कि हाँ बस कंटेंट बना रहे हैं जी, जाने दो बस। अब जाके थोड़ी बहुत अकल आई कि भाई नहीं, ये बिजनेस है, इससे घर चलता है, इससे घर के मामलात हैं। अब लाइक घर में पैसे देने हैं तो वो एक उस इनकम से निकालना है जो हलाल हो, समझ रहे हैं? कुछ लोग नहीं करते आसरा, और कुछ लोग बहुत एहतियात भी वो करते हैं। पेट को लग जाए ना जब हराम, तब नहीं पता चलता है। वो वही बात है ना कि हम लोग कहते हैं अल्लाह से ये मांगो, अल्लाह से वो मांगो, अल्लाह से ये भी ले लो वो भी ले लो। मैं कहता हूँ सबसे पहले मांगो तो अच्छे की तौफीक मांगो भाई। अगर हमें तौफीक नहीं है ना तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मैं बताता हूँ, हराम जो है ना, अब जरा हम अच्छी तरह उस पे जाएंगे, हाथ बांध ले भाई। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ओके। देखो हराम जो होता है ना, सबसे पहले पता है किस पे लगता है? औलाद पे। यस। आपने टिकटॉकर्स देखे हैं? यार मतलब इस आप समझ रहे हैं? देखे? मैं नहीं समझा भाई, मैं नहीं समझा। मैं नहीं समझा इस बात का, इससे क्या? यार देखो, अब आप ये कहना चाह रहे हैं टिकटॉकर्स की इनकम हराम है नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो नहीं। ठुमके लगा के कमा रहे हैं? यार यार तुम टिकटॉकर्स के पीछे क्यों पड़ जाते हो यार? यूट्यूबर्स आप भाई अब ये आप आज ये क्लैरिफिकेशन नहीं, आप देखो, अब आप खुद देखो। यार कैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको? आपको खुद क्रिंज नहीं लगता टिकटॉक? ईमानदारी से बताओ। लगता है। टिकटॉकर्स लगते ही नहीं है क्रिंज? जब से यूट्यूब पे आए क्रिंज वाली हरकतें नहीं करते। सच्ची बात बताऊं, मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी क्रिंज लगता है। जैसे कि वापस छोड़ो ना। अच्छा। मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइस है ना। लेकिन एक ऐसा कंटेंट जरूर है जो जनरली सबको लगता है क्रिंज, जो कि है क्रिंज। आपकी वाली बात कि आपको नहीं लगता, आप उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, सबको लगेगा क्योंकि वो क्रिंज है। लेकिन टिकटॉक बहुत ज्यादा है यार, बहुत 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 ज्यादा है यार अच्छा, आप यूट्यूब की बात कर रहे हो ना, मैं बताऊं यूट्यूब पे क्या क्रिंज देखा है मैंने। वो सेब तोड़ के लाना और वो फ्रूट तोड़ के लाओ मेरे लिए, वो आपने भी उस पर कुछ किया हुआ है। मुझे उस क्रिएटर निम्रा अकील, नहीं 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 नहीं, वो क्या नाम था उसका? वो उसकी मुझे तर्ज याद है जिस तरह आपने उसको कॉपी किया था। हुसैन। समझ गया। यस ब्रो। यार क्रिंज वो यूट्यूबर्स नहीं है भाई, वो टिकटॉकर्स हैं। लारेब खालिद को भी यही कहोगे? माज को भी टिकटॉकर यही है? कहोगे? टिकटॉकर है? माज भी। हाँ हाँ माज ने कितनी बार अपनी वीडियोस में ये बेचारे ने कहा है। यार, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखो जो मैंने किया ना, जो मैंने वीडियोस की, मुझे उस पर इतना रिग्रेट नहीं है। अब टिकटॉकर्स जो है ना ज्यादातर, वो रिग्रेट करते हैं कि यार हाँ हमने गलत किया। ठुमके लगाए। फैसू से आप पूछो, फैसू की वीडियोस निकाल के देखो, वो कहता है यार क्या कर दिया यार, ये मैंने क्यों करता था, एक ठुमका ही तो लगाना था, बन गया करियर। अच्छा, ये मैं फैजू की बात चली तो मुझे मैं आओ फ्लेक्स करेंगे भाई। नहीं 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 भाई, नहीं फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं अपनी टेंशन सुना रहा हूँ कि मैं यहाँ भी अल्लाह से ही मिसाल जोड़ूंगा। अब आदत बन गई क्योंकि जिंदगी अल्लाह से खाली है नहीं ना मेरी। बेशक मैं कुछ भी करता हूँ मुझे अल्लाह ही दिखता है। मतलब अच्छा जो भी काम करता हूँ उसमें अल्लाह ही दिखता है, बुराइयाँ जितनी करता हूँ उसमें मेरी अपनी बदबख्ती दिखती है। यार हसन यकीन मान मेरी जान, चांद रात और मैं नीली चप्पल में खड़ा होके लिबर्टी मार्केट के अंदर मजमा लगा के, वो वीडियोस अभी भी मौजूद हैं इंस्टाग्राम पे, मजमा लगा हुआ है, रश लगा हुआ है, लाइव टॉक हो रही है, आर्ग्यू हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, पब्लिक खड़ी होकर सवाल कर रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं फंसा हूँ एक जुर्मट में लोगों के। वो कर करा कि चांद रात से एक दिन पहले की बात है। उसके बाद मैं थका हार के घर गया, बड़ा अच्छे मूड में था, वाइब बड़ी पॉजिटिव थी, जेब में पैसे ईद वाले दिन भी नहीं थे, बड़ी पॉजिटिव वाइब, ये वो सब अच्छा चल रहा। चांद रात थी, अब दोस्तों के साथ बाहर निकला कि यार चलो कहीं चलते हैं, शॉपिंग वॉपिंग तो करनी नहीं है, तो बैठते हैं आपस में कोई फ्राइज व्राइज खाते हैं कहीं, जैसे बैठते हो सब लड़के बैठते हैं। हमने कहा चलो सिटिंग कर। हम निकले, दोस्त के घर गए, जैसा मैंने बताया था हम चारों सोते भी साथ हैं। लिटरली हम लोग दोस्त के घर जाके बैठे हैं, चाय शाय पिए और सो गए। अब मेरे वो तीनों दोस्त सो गए, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्यों इतना डिप्रेस फील कर रहा हूँ, क्या मसला है क्या नहीं। वो खैर करते करते ना अचानक इतनी बेजारी हुई, इतनी तलखी हुई, इनको थप्पड़ मार मार के इन सबको मैंने उठाया। मैं कहा उठो, नहीं बैठना अंदर, बाहर चलो, दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं टकरे मारूंगा आप दीवार में, बाहर निकलो। बाहर चले गए, जाके बैठे हुए फ्राइज़ खा रहे। मेरा एक क्लाइंट था एक कंपनी में, मैं पहले जॉब करता था, उस क्लाइंट का मुझे मैसेज आया, 2019 का क्लाइंट, और अब तक मेरे साथ, उसके पास पता नहीं मेरा नंबर था, उसने मैसेज किया, शोएब भाई आपकी स्टोरी ना मिस्टर फैजू ने लगाई है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने देखा, अब वो मेरे साथ बैड सीन ये हुआ कि मेरे ऑफिशियल अकाउंट से उठा के नहीं लगाई थी उसने,
किसी और के अकाउंट से लगाई थी। खैर वो सिर्फ एक, अब सुनने वाले के लिए ये होगा कि यार फिर वही बात कि टिकटॉकर और ये और वो। भाई जो बंदा अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे डेली एक काम को देता है ना, उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उसका किया हुआ काम उन लोगों तक पहुंच रहा है और पहुंच गया है जिनके लिए वो। अब मैं डूब्स लाइफ होता तो मैं शायद इससे ज़्यादा डेंजरस वर्ड्स मैं अभी यूज़ करता, लेकिन शायद मैं अपने आप को उस मैदान में आज़ाद छोड़ने की बहादुरी नहीं दिखा सकता, क्योंकि हर बंदा डूब्स लाइफ जितना बहादुर नहीं है। तो वो सारे मामलात, वो एक जो छोटी सी किक थी ना उस्ताद, उसने मेरी ईद का मज़ा दोबाला कर दिया। अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता उस चीज़ के बाद मुझे फॉलोअर कितना आया कितना नहीं आया, मैंने देखा ही नहीं। मेरे लिए ये एक अच्छी बात थी। हाँ, इंडियन पब्लिक बहुत ठुकी है मेरे अकाउंट पे आके। तो ये जो छोटी छोटी सी मुझ जैसे छोटे से कहीं किनारे पे बैठे हुए क्रिएटर की ये खुशी होती है ना, ये बड़ा मज़ा देती है। तो ये वो होप है जिसके ऊपर हर क्रिएटर जिंदा है। ठीक है, तो बीच बीच में किक मिलनी चाहिए इंसान को यार, और अल्लाह ताला देता है, बस इंसान को ना अल्लाह देता है, ये बात नजर रखनी चाहिए और ना हिट करना चाहिए कि यार अब मौका दिया है अल्लाह ताला ने, कर जाओ। तो ये मामला है। अच्छा हसन, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं यार। जिसको अता हो जाती है, जो क्रिएटर बड़ा बन जाता है, वो आने वालों को जगह क्यों नहीं देता? लाइक वो ये क्यों कहता है कि मैं इसको फ्रेम नहीं दूंगा? हाँ भाई, पूछते हैं आज हसन से, यार क्या वो सही कहता है कि मैं हमें ही किसी गुजरते हुए को क्यों फ्रेम दे दूं? ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है। क्या ये आपकी नज़र में सही है? यार जैसे कि ना अच्छा पहले एक बात बता दो, हल्फन, इससे पहले तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, नहीं। हमारी कभी बात हुई होती है तो ये टॉपिक तो हमने मुद्दा आज तक डिस्कस नहीं किया। इस वक्त आप जो बोलोगे मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आपकी इस पे राय क्या है। आपकी राय चाहिए। मैं जो भी कहना चाहता हूँ सच कहना चाहता हूँ। अरे नहीं वकार दवा के शो में आया मैं। असल में मैं समझ गया। हाँ, तो वो आप मतलब पता चले कि एक क्रिएटर इस बारे में क्या सोच रखता है कि वो किसी को फ्रेम क्यों नहीं देता। यार मैं कहता हूँ फ्रेम देना चाहिए यार, बहुत बड़ा हिट मिलता है इससे। आप अली जफ़र को देखें, अभी तक लोग अली जफ़र को जानते हैं, हालांकि 90s से मैं गाना गाता था। क्यों? कभी किसी के साथ कुछ गा रहा है, कभी किसी के साथ कुछ कर रहा है, कभी PSL में गा रहा है, कभी मतलब कोलैबोरेशन इसकी चल रही होती ना, पुराने गाने उठा के लाड़ शबे खबे बदे गाने गा रहा होता है। तो एक होता है कि आपको पता चला यार बच्चा टैलेंटेड है, ठीक है, वो करता है, डिज़र्व करता है, डिज़र्विंग है, इसको जगह देनी चाहिए। एक होता है कि जिसने धक्के खा के वो प्लेटफॉर्म हासिल किया ना सर, वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुझे दूंगा, लेकिन पहले तू वो सारी चीज़ों की कदर जान ले भाई। तो ये तो बहुत लाजमी है, ये तो बहुत लाजमी है, ये तो करना पड़ेगा ना। ओवरनाइट किसी को कहना, अब जैसे डूग्स लाइफ है फॉर एग्जांपल, डूग्स लाइफ की स्ट्रगल अलग है। चलो मैं अपना छोटे क्रिएटर की एग्जांपल देता हूँ, डूग्स लाइफ की एग्जांपल अलग है, सुहेब अहमद की अलग है। अब सुहेब को पब्लिक ने जाना है इस रमजान में 6-8 महीने पहले, ठीक है, डूग्स को माशाल्लाह एक वक्त से जान रहे हैं और अच्छी मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर यू, ठीक है, कि वो देख रहे हैं तुम्हें। अब सीन ये कि सोहेब डूग्स कहे कि यार मैं ये फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ तो लीड का रोल तू ले। नहीं इतने भी अच्छे नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मैं अपनी एग्जांपल शायद फिर भी गलत दे गया, किसी और ऐसे लड़के की उठा लो, लड़की की उठा लो, क्रिएटर की उठा लो जो काम तो कर रहा है लेकिन उसने भी शुरू ही किया है, जिसको शुरू किए हुए 1 महीना 2 महीने 3 महीने हुए हैं या 1 दिन हुआ है, अब मैं उसको बोलूँ चल भाई आ उठ मैं तुझे ये देता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना यार। वो आके आपके मुंह पे करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों? क्योंकि उसको कदर नहीं है ना भाई, वो नहीं जान सकता कि ये हासिल करने के लिए उस बेचारे ने कितना कष्ट काटा। नहीं खैर ये इस चीज़ के तो मैं भी खिलाफ हूँ। मैं सबको ये बोलता हूँ, अक्सर लोग आते हैं कहते शाउट आउट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं सबको ये बोलता हूँ भाई पहले अपनी वैल्यू खुद बनाओ। हाँ, मुझसे फॉलो बैक नहीं मांगो, ये बात है। मुझे मजबूर करो काम करके कि मैं तुम्हें फॉलो करूँ, ये मामला बात है। और ये एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर टैलेंटेड है ना तो कोशिश करो लेकर आओ उस बंदे को। जैसे कि मैंने देखा है हमारे यहाँ के काफ़ी सारे क्रिएटर्स ना नहीं देते मौका। मैं काफ़ी लोगों को मैसेजेस करता था एक रोल दे दें और फिर खैर कहीं से कोई भी जवाब नहीं, कुछ नहीं करके अब खैर खुद ही आगे आ गए। लेकिन ना बंदे को ना कोशिश करना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ ना, मैं अपने दोस्तों को ट्राई करवा रहा होता हूँ, नए लोगों को भी ट्राई करवा रहा होता हूँ अपनी वीडियोज़ में ना। नए देखा ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके कोई 200 फॉलोवर्स है, 300 है, मुझे पता ये टैलेंटेड है, ये बंदा, इसको लेकर आओ, ये कुछ करेगा। कर भी जाते हैं भाई अक्सर।
अभी जैसे मेरा दोस्त था हारिस स्टिल फन, जो प्रैंक बनाता था, आपको पता होगा शायद या नहीं पता, उसका प्रैंक चैनल था, वो सब चला गया। लेकिन वो हम चश्मे वाला लड़का? नहीं 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 नहीं। खैर फिर उसके बाद उसने मेरे साथ वीडियोस बनाई, फिर मैंने उसके साथ बनाई, फिर उसका एक अपना अलग पेज बन गया और वो करता रहा, साथ ग्रो कर रहे हैं। बाबा ओपी, ठीक है, मिसाल, क्या पता डकी के किस वक्त में वो काम आया होगा। हाँ वरना आप मुझे एक बात, चलो सबसे शॉर्ट एग्जांपल दूं, एक बात समझाने, जितना बड़ा क्रिएटर है मुझे दिखा दो कि उसका दोस्त उसके साथ है, या वो अपने दोस्तों को वायरल कर रहा है, या वो अपनी फैमिली में किसी कजन को घुसा के कह रहा है भाई इसको सब्सक्राइब, दिखा, एक एग्जांपल दे दो। कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। कोई नहीं करेगा ना भाई, क्योंकि उसने पसीना निकाला है, वो भाग के पहुंचा है अपनी उस चीज तक जो उसको चाहिए। और खुदा की कसम सच्ची बात कर रहा हूँ, अगर तुझ में ये एतमाद है ना कि जो तू है ना भेड़ की आंख वो किसी का बाप नहीं है, तो तू सब कर सकता है। सिर्फ फ़र्क पता है क्या है? फ़र्क ये कि तेरा टाइम नहीं है, लोग तुझे जान नहीं रहे, तू लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तू कितनी कुत्ती चीज़ है, तू कितना कुछ कर सकता है, तू क्या क्या जानता है, क्या क्या नहीं जानता, ये तुझे पता है। अब तूने वो पब्लिक तक लाना कैसे है? पहली बात, वो तूने लाना नहीं है, वो लाना है अल्लाह ने। तेरा काम है, गधा होता है गधा और घोड़ा, घोड़े की आंख पे वो लगा हुआ होता है उस्ताद, उसकी वो सीधा भाग रहा होता है। तुम वो घोड़े बन जाओ, तुम वो गधे बन जाओ जिसके ऊपर ईंटें आ गई हैं। अब उसे ये पता है कि मैंने तब तक चलना है जब तक मालिक नहीं रुकवा देता, और तेरी जिंदगी का मालिक है तेरी जिंदगी। चलता रहे तब तक जब तक जिंदगी कोई अच्छे से कैफे में तेरा स्टे नहीं कराती, कोई ऐसी सक्सेस तेरे हाथ पे नहीं देती है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर एक स्ट्रगलर को समझने की ज़रूरत है। लोग भागते हैं इस क्रिएटर के पीछे, उस क्रिएटर के पीछे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे। वो भाई उसका खुद अल्लाह ने किया, वो तेरा कैसे करेगा? वो खुद अल्लाह का मोहताज है, तो तू भी उसी अल्लाह का मोहताज हो जा जिसने उसको अता किया, बनाया, वो तुझे भी बना देगा। खैर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बात हसन, मैंने तुमसे ये पूछा था कि आने वाले कुछ सालों में हसन को कहाँ देख रहे हो? लाइक डूग्स लाइफ क्या कर सकता है पाकिस्तान में? बच्चे पैदा करेगा। अब यार क्या करना है यार, लाइक मैं चाह रहा हूँ यार, अभी जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ना, हाँ, सीरीज़ का सीन ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना मिर्ज़ापुर टाइप, इस टाइप की सीरीज़ नहीं बनती। मैंने थोड़ी सी वाइब देने की कोशिश की है, मतलब ले गए ना बाजी तुम? नहीं ना यार, मेरे हाथ से ले गए ना। कहने का मतलब है कि ये जो हरकत है ना मिर्ज़ापुर वाली, हाँ जब ये आया था ना, हम सारे दोस्त बैठ के देख रहे थे। उस दिन मैंने अपने दोस्तों में खड़े होकर ऐलान किया था, मैं कहा हाँ करते हो, तुम्हारी वो 25-25, 30-30 हज़ार वाली नौकरियां तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। अम्माओं को अपनी बताकर आ जाओ कि हम लोग 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल के लिए घर से दूर हैं। फाके काटो, अम्मा को भी कटाओ, ख़ुद भी काटो। काट सकते हो तो हाथ पे हाथ रखो, बनाते हैं साथ। तुम यकीन करो, एक बंदे में पेशेंस नहीं था। सही, डरा हुआ है जवान। वो कहता है जो मेरा 25,000 रुपये घर आ रहा है भाई, तू वो भी बंद कराएगा। और मैं हल्फन बता रहा हूँ, जब तक तू वो बंद नहीं कराएगा ना, तेरे हाथ में 25 लाख नहीं आने वाला। बेशक, मैंने खुद यही किया था, मैं आपको सही बताऊं। मैंने अपने भाई की दुकान छोड़ी थी, हाँ, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, हाँ, तब जाके अब ये हासिल हुआ। सर अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, ये मत पढ़ाई नहीं छोड़नी। लाइक इनकम रिसोर्स, इनकम का जो रिसोर्स है ना सर, वो बड़ा मैटर का। वो कहते हैं ना, अगर तूने जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना जो तूने आज तक नहीं किया, तो तुझे जिंदगी में वो करना पड़ेगा जो तूने जिंदगी में कभी नहीं किया। हाँ, अलग करना पड़ेगा सर। तो आप अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर पागल हो जाए। मैं कहता हूँ फतवे लगने चाहिए तेरे ऊपर कि तू पागल है, नफ्सियाती हो जा। हसन भाई, मैं चाहता था कि मुझे दुनिया पागल कहे, मैं इतना अपने काम में मगन हो जाऊँ। आप यकीन करो, दुनिया की तो ऐसी की तैसी, उन्होंने तो बाद में कहना था, पहले घर से ही आवाज़ आ गई, घर से आवाज़ आ गई। मेरा निकनेम है मुन्नू, घर में सबसे छोटा हूँ, मुझे मुन्नू कहते थे। क्या मुन्नू? मुन्नू, मैं एन लगा देता एम की जगह। बहुत अच्छे। तो ये लगाया है, बहुत सारों ने एम की जगह एन लगाया है, और ये प्यार से कहते रहे बाहर गली मोहल्ले के दोस्त यार। खैर, तो वो आवाज़ आई कि तुम्हें पता है तुम्हारे भाई तुम्हें पागल समझते हैं। मैंने चम्मच रखा, मैं कहा ताली मारे। अब वो मेरे फैमिली की कौन सी पर्सनैलिटी थी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा ताली मारें। कह रही हैं तुम खुश हो रहे हो, तुम्हें तो परेशान होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये बात बताई कि वो मुझे पागल समझ रहे हैं। इट मीन्स कि मैं पागलों की तरह अपने काम में लगा हुआ हूँ, कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं पता क्या करना है, वही शिटी
मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वही व्लॉग्स उठा के कभी स्टेशन पे जा रहा हूँ, कभी इस दोस्त से मिल रहा हूँ, कभी उस दोस्त से मिल रहा हूँ, गाय दिखा रहा हूँ, बकरा दिखा रहा हूँ, कोई क्यों देखेगा? कौन है शोएब अहमद? कोई शोएब को क्यों देखेगा? लेकिन बना रहा हूँ कि बनाते 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 कहीं कोई तो रिसोर्स निकलेगा, कोई तो ऑप्शन आएगी। तो वो मुझे अपना वो टाइम याद है, और आज जो अल्लाह ने दिया हुआ है ये भी याद है। तो जब आपको कोई पागल गए ना, आप उसको दोनों हाथ से सैल्यूट करें और समझ जाएं कि आप सही चल रहे हैं अपने रास्ते पे। कि लोग आपको पागल, साइंटिस्ट था सर, ये बल्ब एडिसन 999 अटेम्प्ट्स कोई कहता है कि ये, कोई कहता है ओनली 99 अटेम्प्ट्स किए हैं। अगर वो एक 100वीं या 1000वीं अटेम्प्ट ना करता और ये बल्ब ना बनता, तो आज कौन सी रोशनी में बैठ के ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते? अंधेरे में कर रहे सर हो ही नहीं सकती थी ना, फिर डे लाइट के मोहताज हो गए कि उसी में करो करना। तो ये बात है कि आपको लोग पागल कहेंगे। आपको कितने लोगों ने पागल कहा? चूतिया बोलते हैं हमारे भाई। पागल वागल नहीं बोलते भाई। मतलब क्या क्या किस किस्म का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है? मतलब मुझे तो यही करना पड़ता था कि यार कुछ नहीं रखा इन सारी चीज़ों में, पढ़ाई वढ़ाई करो, नौकरी करो, ये करो वो करो। लेकिन नहीं यार, ज़िद बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये मामला है। ज़िद तो भाई हकीकतन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पे बात करें थोड़ी सी। हाँ हाँ, बाहर भगा दिया मैंने तो। मैंने इसीलिए मौका पकड़ा है, आज दोस्तों की बुराइयां करवाते हैं डूज लाइफ से। लेकिन पॉडकास्ट तो वो देख लेंगे, पकड़े जाओगे। नहीं नहीं, पकड़ ले यार, मैं तो शौकीन हूँ पकड़वाने का। बातें बातें तेरी। ओके अच्छा हसन, दोस्त बनाने से पहले उसमें क्या खासियत देखनी चाहिए? नहीं नहीं, इतना नहीं यार, ऐसा खासियत वासियत नहीं देखते। बस मैंने बोला ना, वो जो एक जो कीड़ा होता है ना, वो वाला कि यार इसको थोड़ा सा ना आजमाते हैं। खुदा की कसम, अगर इस कैमरे में ये पॉसिबिलिटी होती ना कि वो हमारे यहाँ पे खड़े होके मुझे तुम्हें गले लगाने की ऑप्शन दे देता, रिकॉर्ड कर लेता, अल्लाह की कसम मैं लगा देता। अच्छा क्यों? मैं ये एक्सपेक्ट शायद नहीं कर पा रहा था। मेरा सवाल तुम बड़ी बारीकी से सुन गए और साथ तुम्हारी बचत हो गई। मैंने पता तुमसे क्या पूछा था? क्या? कि दोस्त बनाते वक्त क्या खासियत देखनी चाहिए? अगर खासियत ही देखकर दोस्त बनाना है तो फायदा। यार आप होशियारियां नाप रहे हो ना यार। नहीं ना, मैं आप ये होशियारी कर रहे हो ना जिंदगी के साथ, अपने दोस्त के साथ, उसके अंदर फायदा ढूंढ रहे हो। ओहो, दोस्ती वो थोड़ी होती है फायदा नुकसान। नहीं दादा, मैं पिटाऊं, अब्बा कहाँ बड़वा दो भाई, तुम भी पिटो आके। मशहूर तरीन डायलॉग, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा हसन, लेकिन लड़कियां तो यार ये देखती हैं यार, वो लड़कियां कहती हैं कि क्या फ़ायदा, उसके पास तो इतनी अच्छी ड्रेसेस ही नहीं है, वो तो मुझे ये ड्रेस भी मैं उससे बोर ही नहीं कर सकती हूँ, तो मैं फिर कैसे जाऊँगी उसके बाद, उससे दोस्ती कैसे करूँ? तो लड़कियाँ तो ये करती हैं, तो लड़के क्यों नहीं? पता नहीं यार, मैं आपको बताऊं, मेरे मीटअप की टी शर्ट थी ना वो ब्लैक वाली, वो मुझे बड़ी अजीज़ हो गई थी उसी रात में ना, क्योंकि उसमें बहुत पसीना था मेरा, और वो पसीने की वैल्यू मैं जानता हूँ, वो तकरीबन कोई 2.5 साल का पसीना था। वो टी शर्ट थी भी नहीं, लेकिन वो जो जमा हुए थे ना लोग, वो उस चीज़ का पसीना था। वो ये दोस्त है मेरा, दोस्त है तो था नहीं, सॉरी है मतलब अंदर था, हाँ, अब बाहर है ये मोहम्मद। अब वो टी शर्ट ले गया, अब मैं उससे मांग रहा हूँ दे दे, मांग रहा हूँ दे दे, नहीं दे रहा हूँ। अल्लाह रख ही ले तो फिर। तो हमारा ये वाला सीन होता है, कपड़े ले जा, ये ले जा, वो ले जा। आप दोस्त की मोहब्बत का मजा लें। जो मैंने लिया ना, उसने ये सोचा होगा कि इसका ये वो वाले इमोशंस का पसीना है इस टी शर्ट में, या ये मेरे यार की उस कमाई की टी शर्ट हो गई है जो इसने इतने लोगों में खड़े होकर इतना एक इमोशनल मोमेंट्स में। यार ये मैं शायद बताऊं भी तो मैं नहीं बयान कर सकता। लड़कों की दोस्तियां, लड़कियां लड़कों के आई मीन भी नहीं पहुंच सकती हैं कि वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। लड़कियों के ना बेस्ट फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं। अच्छा हाँ, मैंने देखा है लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और जो लड़कियां कहती हैं ना कि ये लड़का मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लड़का लड़की का भी दोस्त हो ही नहीं सकते यार। सलामत रहो। पता है क्यों? जब दोस्त नहीं हो सकते, एक बहन भाई नहीं हो सकते। हाँ, जब तक मैं किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं बनूंगा ना, तब तक मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर सकता। और मुझे ज़िंदगी में जीते जीते इतना टाइम हो गया, मैं किसी लड़की का बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। और मतलब तुम गरीब भी तो थे ना भाई, तुम कैसे बन जाते यार? बच्चोदा तो था ना यार। गरीब से मैटर नहीं करता। ओके, मैटर करता है कि आप कितने बच्चे। लेकिन के लिए मैटर करता है ना जानी, मैंने तो इसीलिए कहा है ना, ये लड़कियों के लिए मैटर करता है। लेकिन लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकते यार, नहीं हो सकते यार, हकीकत है। अच्छा इसकी कोई एक रीज़न दे दो ताकि उन बहुत सारी बुखलाई हुई लड़कियों को ये समझ आ जाए, फिर ये बाद में यार मेरा डीएम भर दिया लड़कियों ने
यकीन मानो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं तुम्हारी न्यूड्स निकाल दूंगा, मैं ये भाई दी क्यों किया इतना ट्रस्ट? ठीक है भाई, लड़की है, वर्गला लिया जी, पागल बना लिया जी, बुद्धू बना लिया, तो यार मतलब आप ड्रेसलेस हो जाओगे किसी के सामने? को अकल होनी चाहिए, इतना आसान है, इज्जत है यार लिबास, आप उतार दोगे किसी के सामने। बात ये है कि भाई एक मर्द का जब दिल टूटता है और एक औरत का जब दिल टूटता है, दोनों तकरीबन एक ही बात है ना, दिल टूट रहा है। लेकिन जब औरत का दिल टूटता है, वो पंजाबी जी कहते हैं रश पे आ जाता है, रश लग जाता है, रश ही रश है कि मैं हूँ। कोई कह रहा होता है जान डोंट वरी, कोई कहता है बहन डोंट वरी, कोई कुछ, लेकिन सपोर्टर हाजिर है, खड़ा हुआ है। मर्द जब मरता है बेचारा अकेला ही रोता है, वो बता ही नहीं पाता किसी को क्या रीज़न। वाकई जब औरत का दिल टूटता है ना, नहीं करो बकचोदी, ये बड़ी सीरियस बात है। ये नहीं काटना है में नहीं ये चल रहा है, कट नहीं लगता, अनकट होता है, द फंजिला अनकट होता है, द फंजिला अनकट होता है। बकचोदियां कर रहे थे ये लोग, मैं इतनी प्यारी बात कर रहा हूँ, नहीं करोगे, गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। ओके खैर यार, आसन में बीप आ जाएगी, डोंट वरी। औरत का जब दिल टूटने वाला होता है ना, ओके, तो वो बैक पे ना अपना बैकअप रेडी कर लेती है। हर औरत तो इतनी स्मार्ट नहीं, हर औरत नहीं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां जो हैं अपना बैकअप स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं। और मर्द जब टूटता है ना, खामोश होके बैठ जाता है वो। और दो तरह के मर्द होते हैं, एक वो जिसको रिवेंज लेना होता है, एक वो जो छोड़ देता है। रिवेंज उस टाइप का नहीं, तेरी न्यूज़ लीक कर दूंगा, वो वाला रिवेंज नहीं भाई, वो नामर्द होते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, जो औरतों के साथ ये हरकतें करते हैं। सीरियस नोट, बिल्कुल। मतलब लड़की भी सोचे कि हाँ यार मालिक यहाँ गलती कर दी, उसी का ही लेना था, समझ रहे हैं। अब देखें, मैं मेरे हिसाब से ना, देखें मेरी बात सुने, नज़र नहीं छुपाएं, हाँ नज़र इधर करें। मर्द बेवफा नहीं होता, बस वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, मासूम होता हाँ, कि यार कौन सी वाली पसंद करूँ, कौन सी वाली ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ भटक जाता है। मतलब ऑप्शंस बहुत होती हैं। हाँ, तो लड़कियों के पास ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं। हाँ, लड़कियाँ तो कुछ भी करे, और डीपी हटा दें, इतने सारे ऑप्शंस आ जाएं भाई। देखा नहीं है आपने? हाँ, बिल्कुल। डीपी हटा दे, क्या हो गया मेरी दोस्त को, क्या हो गया, इतने सारे लौंडे आ जाते हैं। हमदर्द बहुत सारे आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमदर्द नहीं होते, वो सिर्फ लेने के चक्कर में होते हैं। दुआएं लड़की नहीं यार, ये हकीकत है, वो हमदर्द नहीं होते, वो लेने के चक्कर में होते हैं। डूक्स की तुम्हें पता है कि उसकी फील ही है, उसकी वाइब ही है कि डूक्स जब तक तुम्हारे साथ ऐसे नहीं बैठेगा कि वो अपने गली में दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, तब तक डूक्स ही नहीं है। ठीक है, मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि डूक्स को ये बात अपने एंड से रख दूं, और मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो रख दूं कि जानी ये वो जो एक यूट्यूब चैनल वाला स्टैंड अप कॉमेडी में हुआ है ना, वो भी कहीं ना कहीं मुझे कायल कर गया है, वो भी उसने कहीं ना कहीं बता दिया है कि नहीं ये रीज़न है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि उसने उस चीज़ को एडमिट किया है और बताया कि हाँ जानी मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है वो गलत था, और नेक्स्ट टाइम आप दोबारा कभी नहीं करने जा रहे हैं ऐसी चीज़। नहीं, मैं करूँगा भाई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं करूँगा उस चीज़ को, लेकिन करूँगा इस तरीके से कि अब हिट नहीं करेगा लोगों को, कि अब बच्चों की समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ होगा। नहीं, बच्चों की भी समझ में आएगा, बड़ों के भी समझ में आएगा, लेकिन उस पर मुझे अब फिर गालियाँ नहीं पड़ेंगी। ऐसा क्या, कौन सी टेक्निक है ऐसी? बस वो मेरा काम है उस चीज़ को संभालना, मुझे पता है। ओके, वेरी गुड, ये भी अच्छा है। अच्छा, कोई ड्रामा शामा फिल्म वगैरह जो है, ये कंटेंट क्रिएटर्स को आम तौर पे ऑफर्स होती हैं, तो उन्हीं में कभी आपको कुछ ऑफर हुआ है ऐसा? यार अभी तो बहुत थोड़ा सा टाइम हुआ है, और अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री को थोड़ी सी अकल आ रही है। अभी रज़ा समो आजकल काम कर रहा है। हाँ, रज़ा समो काफ़ी पहले से कर रहा है। हाँ, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी उसके अलावा रुमैसा, हाँ, मैं कहना नहीं चाहता मजीद रुमैसा के लिए कुछ, लेकिन नहीं मत कहो, अच्छी बात नहीं है। सिंपल है यार, कह देता हूँ कि एक कंटेंट क्रिएटर है, हाँ, मुझे पसंद है, और ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, लाइक वो बड़ी क्रिएटिव बस लड़की है। इतनी पसंद नहीं है कि शादी करनी है, बस इतनी पसंद है, अच्छी लगती है, बस इतनी पसंद यार है। देखो, अगर बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, बस इतनी बाहर पसंद की है। बात करूंगा ना, अगर मैं अपनी औकात से बाहर की बात करूंगा, वैसे तो मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि नथिंग इज़ आउट ऑफ योर औकात, सब आपकी औकात में होता है आपके वक्त आने पे। लेकिन मोहब्बत औकात से बाहर ही करनी चाहिए इंसान को। यार तुम फंसा रहे हो मुझे, मैंने नहीं कहा मुझे नहीं यार, नहीं करो, लेकिन यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बारात में नाचूंगा, टेंशन नहीं लो। नहीं, वो तो इंशाल्लाह अल्लाह करे वो दिन आए, पहले मैं आपकी बारात में नाचूं, फिर आप मेरी बारात में नाचें, डन हो गया, और फिर हम दोनों मिलके यही कारोबार लोगों की बारातों में नाचेंगे। अच्छा, रुमैसा से हटते हैं, वैसे दिल नहीं चाहता हटने का, लेकिन हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए।
तो और वहाँ मैं रहना भी अकेला चाहता हूँ उन ख्यालों में। नहीं रहो मैं यार आपको साथ साथ बिल्कुल नहीं रखूंगा उन ख्यालों में। फिर वो थ्रीसम हो जाए। अबे यार नहीं करो ना यार, ये बातें नहीं करो यार। चलो चलो अच्छा हट गया। तो अच्छा हसन, बहुत मज़ा आया यार आज वो वाला हसन मुझे ज़ाती तौर पे देखने को मिला, और तुम्हें शायद वो वाला सुहेब ज़ाती तौर पे देखने को मिला जो शायद पिछले 1-2 दिन से नहीं मिल रहा था देखने को, जो कुछ और नज़र आ रहा था लेकिन था कुछ और। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि भाई तुम आए, तुमने टाइम निकाला मुझ जैसे नाचीज़ के लिए, इतनी मसरूफियत में से, इतने ज़्यादा मसरूफ़ टाइम में से कि तुम स्टिल अभी भी डायरेक्ट शूट से आए हो, ऐसा ही है, और टाइम निकाल के आए हो। तो यार ये बड़ा प्यार है तुम्हारा जानी, और यही चाहूँगा कि जाते जाते एंड पे अपने चाहने वालों के लिए आज कुछ ऐसा कह जाओ कि वो अगर तो वो 10 लाख है ना, तो वो 10 लाख 1,000 तो आज हो जाएं तुम्हारे चाहने वाले, उनको कुछ ऐसा कह दो। यार हार नहीं माननी ज़िंदगी में, बस कुछ भी करना है अपने पैशन को लेके, बस उसको फॉलो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। क्योंकि अगर भेड़ चाल में रहोगे ना तो फिर वही 30-40-50 हज़ार वाली नौकरी, लेकिन अगर उस पे से हाथ हटाओगे और अपने पैशन को फॉलो करोगे तो मैं बोल रहा हूँ वो 30-35 हज़ार से वो लाख कब बन जाएंगे तुम्हें खुद को नहीं पता होगा। मेरे आज की ही बात है, मैंने बताया ना पैसों वाली बात, कि जब वो पैसे देखे मैंने देखा यार इंसान कितनी मेहनत करता है इन पैसों के लिए। मैं यकीन करो घर पे जब ऐसा होता है, जब मैंने घर पे पैसे देना शुरू किया ना, मैं और यूँ हो गया, झुक गया कि नहीं यार घर वालों को ऐसा ना लगे कि ये कमा रहा है, ज़्यादा पैसे दे रहा है तो थोड़ा सा ना यूँ दे रहा है। नहीं, मैं और मतलब घर वालों से ना थोड़ा और डर डर के रहता हूँ। तो लाला बस कमाओ, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ पैसे की है और तुमने पैसा ही कमाना है। फिर उसके बदले तुम मोहब्बत भी ख़रीद लोगे, कामयाबी भी ख़रीदोगे, और फिर सब तुमसे अच्छे से मिलेंगे। जिन जिन जो ने तुम्हें काटा है वो सब तुमसे अच्छे से मिलेंगे। शाहरुख खान के कुछ अल्फाज हैं, वो मैं बताता हूँ। शाहरुख खान ने कहा था, अगर तुम ज़िंदगी में तुम्हारा कुछ गोल है ना, तुम कुछ अचीव करना चाहते हो कुछ अलग, लाइक तेरी ज़िंदगी में मकसद है कि तू भागना चाहता है और तू वो हासिल करना चाहता है जो तेरे बाप दादाओं के पास नहीं था, तो भाई तुझे फिर पूरे दिन में रात में 4 घंटे सोना है। हाँ ठीक है, अब इस बात में मैंने जो एक चीज़ ऐड की ना अपनी, मैं इस बात का कायल हूँ 4 घंटे तो सोना ही सोना है, लेकिन भाई तू उसमें भी 3 घंटे सो, 1 घंटा पहले उठ और अपनी अम्मी को दही ला दे, धनिया ला दे, पुदीना ला दे, बहन को कोचिंग छोड़ के आ जा, छोटे भाई को स्कूल से ले आ, अब्बा की मेडिसिन ले आ। ठीक है, ये सारे काम अपने 1 घंटे में निपटा ले, और बाकी सारा टाइम एक बार काम को दे। तो यार ये कामयाब आदमी बैठा मैं तुम्हारे साथ। नहीं यार मैं कोई कामयाब नहीं सर हूँ, देखें, नहीं देखें, अगर आपको मिलियंस ऑफ पीपल देख रहे हैं ना, इट मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड यू। आप में कुछ है जिस चीज़ ने उन्हें मुतासिर किया है। आपको अल्लाह ताला उस नहज पे आपको ला के खड़ा कर चुका है, और अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी तो इंशाल्लाह अभी तो जो हिडन प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने भी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन थोड़ा सा बता दो यार एंड पे, हमने मेरा ख्याल है डिस्कस ही नहीं किया। हाँ, तो तो थोड़ा बस सा इतना ही कहूँगा, फिर यहीं पे एंड करते हैं। इतना ही बोलूँगा कि एक सीरीज़ आने वाली है जो कि जिसमें फ्लेवर यही वाला है अपना, लाइक मिर्ज़ापुर टाइप का। वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ ना वो जो हमारे यहाँ सीरीज़ बनती तो हैं वो फिर वो बच्चों वाली, नन्हे मुन्नों वाली, वो नन्हे मुन्ने वालों नहीं है भाई। वो बिल्कुल बेसिक कराची वाला जो एक लौंडा होता है ना, जो एक स्ट्रगल करता है, वो प्रॉपर दिखाई है। 3 दोस्तों के इतने हरामीपन दिखाए हैं हमने, और उसमें एक बच्ची होती है वो लड़की, मतलब कोई भी यंगस्टर उसे देख रहा होगा उसे लगेगा ये तो मेरी कहानी है। हाँ वो रिलेट करेगा। बच्ची बेसिकली हमारा वर्ड है ना, स्लैंग है कराची वालों की, बच्ची होती है। अच्छा नहीं, ये स्लैंग हर जगह है। अच्छा हाँ हर जगह यही स्लैंग है। अच्छा, हमें लगा शायद हम कराची वाले बोलते ज़्यादातर। तो वो उसके अंदर गालियाँ भी हैं, बच्चोदियाँ भी हैं। 3 दोस्तों की लॉयल्टी है आपस में दोस्तों की, उसमें से एक टैलेंटेड दोस्त है, एक ज़रा थोड़ा बावला सा दोस्त है, और फिर एक जो है बड़ा शातिर दोस्त है। फिर तीनों मिलके जो करते हैं काम, तो वो सीरीज़ में पता चलेगा, और जब ये निकल कर आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले ये पॉडकास्ट का इंतज़ार रहेगा मुझे भी अब। अच्छा हाँ, क्योंकि ये वो वाला डूग्स है जो घर में होता है, दोस्तों के साथ होता है। थैंक यू सो मच सबसे पहले इस बात के लिए कि हमें वो वाला डूग्स देने के लिए, हमारी पब्लिक को वो वाला डूग्स देने के लिए। सेकंड थिंग इज़ के मेरी दुआ है दिल से, और मैं अपने सारे देखने वालों से कहूँगा कि आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके उस प्रोजेक्ट को कामयाब करे। लड़का गालियाँ देता है, लड़का जो भी करता है, गंदी बात करता है,
वो यहाँ बैठ के मान गया, उसने कह दिया कि हाँ जो गलत है वो गलत है, ठीक है। और ये ऐसा लड़का है, ऐसा दिलेर आदमी है कि कह रहा है वो गलत है और मैं दोबारा करूँगा मतलब इस तरह करूँगा कि किसी को ऑफेंड नहीं करेगा वो कंटेंट आपको बुरा लगेगा नहीं। तो बस यही हम चाहते हैं कि आप एक खूबसूरत सी चीज़ पोर्ट्रे करें, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफा करे, आपको इस्तकामत दे, आपके वालिदैन को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, और दुनिया भर की सारी दुआएं भाईजान आपके लिए, और आप मज़ीद आगे जाएं, तरक्की करें, और आपकी अम्मी जो जो आपके लिए सोचती हैं कि मेरा बेटा ये करे और काबिल बन जाए, अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो दिन लाए और आपको उतना काबिल करे। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेब अहमद को दे दो आज की इस बेहतरीन सी पॉडकास्ट से इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़। आमीन।